ओके। तो क्या मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? जस्ट होल्ड ऑन, अभी दिख रहा होगा, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, यस, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल। ठीक है। So I think everybody, each and everyone can check the screen. Okay, so digital media setup के अंदर this is the most important thing that is called why you should build a brand. So basically हमारे दो पर्पज है इंस्टाग्राम के थ्रू। सबसे पहला कि जब हमारे पेज को, जब हमें हमारी सर्विस को, जब हमारे सलून को, जब हमारे काम को एक कस्टमर, एक प्रोस्पेक्ट देखता है, तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि उसके दिमाग में एक ब्रांड का इमेज आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज कस्टमर क्या फील करेंगे? नॉर्मली एक एक बहुत बड़ा जो एक माइंडसेट है कि प्रोफेशनल बिजनेस का कंसेप्ट है, प्रोफेशनल सलून है, तो वहां पर कितना भी लोग पैसा देंगे, ठीक है। जो 20-20 लाख के फ्रेंचाइजी है, तो वैसे जैसे हमारे ग्रुप में अभी रिसेंटली 1 जनवरी को एक फ्रेंचाइजी ओपन हुआ, उसका चार्ज जो है वो 20 लाख रुपीज है, पुणे के अंदर स्टार्ट हुआ। अ, तो उनका 20 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी का चार्ज है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ब्रांड के साथ लोग जुड़ते हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू डिस्काउंटिंग एंड बार्गेनिंग। उनका जो ऑफर है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो भी उनके प्राइसेस है उसको लोग फॉलो करते हैं। अगर वहां गए हैं ना तो वो पे करके आएंगे। लेकिन जब ब्रांड का कंसेप्ट हमारे बारे में, जो हमारा ब्रांडिंग का कंसेप्ट है, वो अगर मान लो कि वो अगर प्रॉपर तरीके से कस्टमर के दिमाग में नहीं है, तो बहुत वो कंपेयर करेंगे। कंपेयर इन द सेंस, ये सर्विस तो है ना वहां पे आपका 4,000 में हो रहा है, आप तो 4,500 रुपये ले रहे हो। यही सर्विस जो है वो हमारा 2,500 में हो रहा है, आप तो उसका 3,000 रुपये ले रहे हो। तो पीपल आर गोइंग टू कंपेयर। आपका तो प्रोफेशनल सलून नहीं है, फिर भी ये है वो है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू योर प्राइस। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि why it is very much required to create the brand। क्योंकि कंपटीशन जब होता है ना, कंपटीशन जब होता है तब प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होता है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल्स जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, सप्लाई एंड डिमांड। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक डाउन होगा, ठीक है। तो कंपटीशन के मार्केट में हर कदम कदम पे सलून है, और 2025 में कहा जाता है सलून इंडस्ट्री बूम होने वाली है। बूम का मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे नए नए चेहरे आने वाले हैं, जो अपने सलून को सेटअप करेंगे नए नए। तो हमने सोचा नहीं, हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे हमारा ठीक ठाक है, चलो हम ही है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक ओपन, जैसे अभी हमारा जो पुणे का फ्रेंचाइजी ओपन हुआ, when she decided to set up the her saloon at their that complex particular, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब उसने सोचा कि मुझे सलून ओपन करना है, अभी इनॉग्रेशन 1 जनवरी को हुआ, तब तक और 2 सलून जो है उससे प्रीमियम सेटअप लेकर वहां पर बिल्ड हो रहे हैं, वो भी 2 महीने में स्टार्ट हो रहे हैं। सो हमें नहीं पता और हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे मत खोलो, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to create our own identity. We have to cover build our own brand. That is why it is very much important to build the trust of the customer, to building the creating the brand itself। हमें ब्रांड खुद बनाना है, एक इमेज हमें क्रिएट करना है, ठीक है। सो पीपल वांट टू कनेक्ट विथ, जो ब्रांड होता है ना, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। दे फील प्राउड टू बी विथ द ब्रांड। नो डिस्काउंट डिमांडेड, ट्रस्ट ऑन वैल्यू फॉर मनी। जो प्राइसिंग रहेंगे उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ बन जाता है। यानी कि व्हेन यू आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ब्रांड, लोग जब आपको एक ब्रांड की तरह नहीं ले रहे, आपको एक रेगुलर लोकल की तरह ले रहे, सो they can give opinion about your pricing, about your offer, about वो compare करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। So it is very much important कि हमें खुद का ब्रांड क्रिएट करना है अभी से, ताकि 2025 में जब ये अपना कंपटीशन जो है, इंडस्ट्री का जो कंपटीशन है वो एकदम पीक पर हो, उस टाइम पे नथिंग गोना हैपन, ठीक है। उस समय पे हम कितना भी ब्रांडिंग एकदम से करवाएंगे तो इट टेक्स टाइम।
बट राइट नाउ वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विद इन कमिंग 90 डेज की जो 90 दिन का एक कार्यक्रम है प्रॉपर तरीके से, जिसमें हम हमारी खुद की ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, खुद का हमारा बिजनेस सेटअप करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन लीड सक्सेस इन 2025। सो yes, how you should build a brand, how you should build a brand, how you can stand out from the others। जो जो नए हैं या प्रोफेशनल सलून ओपन हो रहे हैं, ठीक है, सबका अपना एक बजट है, एक हाई बजट होगा, एक मीडियम होगा, एक लोअर होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक होगा जो हाई यानी कि इनकम के अंदर उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा, एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहा है, और एक सलून है जो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है। सर्वाइवल मतलब में मंथली एक्सपेंस निकल जाए उसके, और महीने का जो भी उसका एक्सपेंस है, सैलरी देनी है स्टाफ को, और जो भी प्रोडक्ट्स के टूल्स है, तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द टू कैटेगरीज। जो है तीनों, तीन के लिए ब्रांडिंग जरूरी, लेकिन थर्ड जो है जी, जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है कि 2.5 लाख 3 लाख, यानी कि जो अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक अगर वो कमा रहे हैं, तो दैट इज जस्ट दे ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन द ब्रांड। उनको भी ब्रांड के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए दिस इज एसेंशियल, बहुत ही जरूरी है। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो आगे बढ़ते हैं, हाउ यू शुड, सबसे इंपॉर्टेंट है, टुडे यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर यूएसपी, बिकॉज आपके पास सब सारी चीजें, सर्विस आपकी सबसे बढ़िया है, लेकिन यू हैव टू डिफरेंशिएट योर सलून, योर सर्विस, योर सेल्फ बाय क्रिएटिंग यूएसपी। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मतलब है कि यूनिक क्या है, आपके आसपास 10 सलून है, 12 है, 8 है, 4 है, कितने भी है, लेकिन एक साल के बाद ये संख्या हो सकता है डबल हो जाए, हो सकता है और 5 ऐड हो जाए, और हो सकता है और 3 और ऐड हो जाए। तो जब नया कुछ भी आता है ना, तो पीपल वांट टू एक्सपीरियंस, but when you already known by your USP, when you already creating your brand, आपने ऑलरेडी अपनी एक ब्रांड को बना दिया है, अपनी एक आइडेंटिटी को दिखा दिया है कि दिस इज माई आइडेंटिटी, ये मेरी पहचान है। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यानी कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपका औरों से क्या यूनिक, सबसे अलग खासियत क्या है, जो कि उनको आपकी सर्विस सेल करने का प्रपोजिशन हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो यूएसपी इज अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। टुडे यू हैव टू राइट डाउन इन योर वर्कशीट कि मेरा यूएसपी ये है, यानी कि ऐसा क्या है जो बाकी आपके एरिया के अंदर सलून में और यहाँ पर कंपैरिजन में नहीं आएगा। दैट इज यू हैव टू डिसाइड टुडे। आपको सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिक सेलिंग पॉइंट के अंदर आप अपने कस्टमर की सर्विस को कौन सी प्रायोरिटी देते हो। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो भी आपका यूएसपी हो सकता है कि आप सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस में एक्टिव हो, ठीक है। दिस इज यू, यानी कि यूएसपी का मतलब है कि लोग आपके बारे में जब आइडेंटिफाई करना हो तो बताए कि यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ सर्विस ओनली एट योर सलून, कि भाई आप जो सर्विस देते हो वो इसी सलून के अंदर मिल रहा है, दूसरी जगह पे उपलब्ध नहीं है। वो प्रोडक्ट हो सकता है कि दे आर जस्ट यूजिंग अ सेफ प्रोडक्ट्स, कि भाई हमारे सलून के अंदर यही सेफ प्रोडक्ट ही यूज होता है, ठीक है। सो कलर, जैसे कि अभी जैसे कि आपने यूएसपी डिसाइड कर लिया, यूएसपी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है एक थीम, आपका कलर का एक थीम होना चाहिए। थीम का मतलब है, आप देखो एचडीएफसी हो या फिर एचडीएफसी हो या फिर आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई है, लोगो और उनकी ब्रांड का सबका कलर होता है। जबकि जो नॉन प्रोफेशनल होता है ना, वो पंच रंगी होता है, यानी कि आपको हर कलर में मिल जाएगा। एक ही कार्ड के अंदर, एक ही पोस्टर के अंदर 5 से ज्यादा कलर कभी नहीं होते हैं,
किसी भी ब्रांड को ले लो, दुनिया का कोई भी ब्रांड ले लो, इट्स ओनली 2 कलर्स, ठीक है। जैसे कि आईसीआईसी, कोई भी केएफसी का ले लो, मैकडोनल्ड्स का ले लो, कोई भी जो ब्रांड है, ठीक है, उसका 2 ही कलर का लोगो आपको मिलेगा। उसके जो भी ऑफर्स रहेंगे, तो आपको क्या करना है, व्हाट इज आपका जब यूएसपी और ब्रांडिंग, ये दोनों चीजें जब एक्सपीरियंस लोग करेंगे ना, तो उनको यूएसपी समझ में आएगी कि भाई आपका क्या खासियत है। लेकिन जब तक वो आपके तक नहीं आता है ना, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा आपका ब्रांड, वो कलर से होगा। वो होल्डिंग अलग अलग जगह पे दिख रहा है, आपने विजिटिंग कार्ड दिया है, आपने पैम्पलेट छपवाए हैं, आप जो सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस के ऊपर जो भी पोस्ट डालते हो। अच्छा, प्रियंका कुमावत से आवाज नहीं आ रही है। सो अदर पीपल कैन हियर मी? यस। Yes, 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 अच्छा, sir. तो प्रियंका कुमार, यू कैन जस्ट लीव वंस, आप एक बार लीव करके वापस एंटर करो। और दूसरा है कि यू कैन चेक योर नेटवर्क, अगर डेटा कभी खत्म हो जाता है, देन ऑल्सो दिस दिस हैपेंस, ठीक है। सो वंस यू, अगर बाकी लोगों को आ रही है, तो आई एम राइट नाउ, मैंने माइक नहीं यूज किया आज, लेकिन फिर भी आना चाहिए बिकॉज इट इज इनफ साउंड। जस्ट होल्ड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ ब्रांड, जैसे कि अभी हमें ब्रांड कहाँ कहाँ पे बनाना है। सो इट्स इंस्टाग्राम, स्टार्ट टू बिल्ड कम्युनिटी इन नेक्स्ट 6 months to 1 year, because it can be as a start build community next 6 months to 1 year. बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने से लेके 1 साल तक का ये कार्यक्रम है, यानी कि प्रोग्राम आपको समझो कि जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के चांसेस बढ़ेंगे। जितने ज्यादा पीपल होंगे, उतना बिजनेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमारा एक प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन ऐसा होगा कि 6 महीने से 1 साल के अंदर हम एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो वहां से हमें बिजनेस भी मिलना शुरू हो जाता है, और चैनल हमारा इंस्टाग्राम आईडी मोनेटाइज होने का प्रक्रिया भी शुरू हो जाता है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। फिर से नहीं आ रही है? ओके। Sir, आ रहे प्रॉपर आवाज. प्रॉपर आ रहा है ना? सो प्रियंका, हाँ. यू कैन चेक योर डेटा कनेक्शन, नेटवर्क का फ्लो होगा। आपको मैंने मैसेज किया, ओके। सो स्टार्ट टू बिल्ड कम्युनिटी। एक कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपको काफी सारे लोगों को पता होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर हमें यूट्यूब से जैसे पैसा आता है, और इंस्टाग्राम से भी पैसा आता है, अभी फेसबुक से भी पैसा आता है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर भी ये भी बहुत ही अभी प्रीमियम होने जा रहा है, बहुत सारे अपडेट फेसबुक में भी आ रहे हैं। तो स्लोली स्लोली व्हाट यू हैव टू डू, इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक के ऊपर भी हमें काम करना शुरू करना है। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर आपको 10,000 फॉलोवर्स आपके हो चुके हैं, उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है। मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन क्या है वो हमें आगे के स्लाइड में देखेंगे। वो हमारा केवाईसी होने के बाद हमारा पेमेंट वहां से जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अभी आवाज आ रहा है? ओके सर, प्रियंका से ओके सर, ओके ओके, चलो सर, ठीक है। सो ये जो हम काम कर रहे हैं ना आज, दिस इज आवर एसेट्स, यानी कि जो भी हम पोस्टिंग कर रहे हैं, जो भी हम रील डाल रहे हैं, जो भी हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, ये हमारी संपत्ति है, बिकॉज ये हमें रेवेन्यू करके देगी। जैसे हमने एक शॉप ली है, उसको हमने रेंट पे दिया है, तो जब हम काम नहीं कर रहे ना, तो भी रेंट हमारा मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे पैसिव इनकम आइडियाज में से ये एक पैसिव इनकम का सोर्स है, ये एसेट्स है। आप बिल्डिंग बनाते हो, शॉप बनाते हो, घर बनाते हो, रेंट पे देते हो, कार, अपनी जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी व्हीकल है, उसको हम जिस तरीके से रेंट पे देके हम उससे अर्निंग करते हैं, उसी प्रकार से हमारे आज के हर यूज किए गए पोस्ट और रील जो है वो हमारे एसेट्स है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बिल्ड अ प्रॉपर कम्युनिटी। इट्स नॉट अबाउट डेली
giving time but doing right things with the lesser time, 2 to 3 days a week. अब बहुत सारे लोगों को माइंड में ये है कि इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए हमें रोज अपलोड करना पड़ेगा, डेली अपलोड करना पड़ेगा, और डेली एक टाइम पे ही अपलोड करेंगे तो हमारे सक्सेस के चांस बढ़ेंगे। ये अल्गोरिदम पहले था, लेकिन अभी वो अल्गोरिदम जो है वो नहीं है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें तो रोज तो कहीं ना कहीं तो मिस हो जाएगा हमसे, कभी ना कभी तो हम इतने काम में रहते हैं तो वी आर नॉट एबल टू डू दिस, ठीक है। सो उस प्रकार से यस, आप देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने अ, अपने कंटेंट को बनाते हैं, उसमें क्या ध्यान रखेंगे तो हमारा ये जल्द से जल्द हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और हमारा एक्टिवली रिस्पॉन्स चालू हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक मिथ है कि रोज आपको एक ही टाइम पे रील डालना है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो व्हाई हेल्प टू क्रिएट अ प्रॉपर अल्गोरिदम। एक ये जरूरी है, हमें जो सेटिंग हम करने वाले हैं वो जरूरी है कि एक सही अल्गोरिदम बिल्ड हो। वी डोंट नो एसेंशियल थिंग दैट आर मैटर्स अ लॉट। बहुत सारी चीजें इतनी जरूरी है हमारे अकाउंट को ग्रो करने के लिए, और कई बार ये होता है कि कुछ लोग काम करते गए, पोस्ट डालते गए, लोगों ने उसे पसंद किया, वायरल हुए वो, और उनके फॉलोवर 10,000 को क्रॉस हो गए। उसके बाद उनको पता चला कि उनके अकाउंट के अंदर सेटिंग में कुछ गलती थी, जिसकी वजह से उनके उस अकाउंट पे पैसा नहीं आ सकता। समझ लो। सो इट इज, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से यस, क्या बताया सर, कुछ समझ नहीं आया। श्रद्धा डाबोलकर, यस यू आर फॉर बिगिनिंग श्रद्धा मैम, और यू जस्ट केम। आई जस्ट कंटिन्यू टू द इंस्टाग्राम का टॉपिक है हमारा। इंस्टाग्राम के टॉपिक के अंदर हम मोनेटाइज करने में और एंगेज, दो पर्पज है हमारे कि हमें मोनेटाइज करना है, हमारा ब्रांड बनाना है और हमारा मोनेटाइजेशन करना है। मोनेटाइजेशन यानी कि एक दिन जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे इनकम आना शुरू हो जाए, उसके लिए हमें क्या सेटअप करना है, और अपनी ब्रांड बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे पोस्ट पहुंचे, उसके लिए क्या करना है, इसी टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेशन चल रहा है, ठीक है। श्रद्धा मैम, आर यू क्लियर, क्लियर विद दिस? यस। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन राइट डाउन इन द मैसेज, यू कैन, ओके डन। ठीक है, हम लास्ट में वापस एक रिकैप कर लेंगे जो भी नहीं समझ में आया अभी। यस, इट हेल्प टू क्रिएट अ प्रॉपर अल्गोरिदम। अल्गोरिदम जो है वो, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सही अल्गोरिदम बिल्ड होने से ही हमारा बिजनेस ग्रो होता है। अल्गोरिदम का मतलब है कि जो हमारे सेटिंग्स है वो इस तरीके से रहेंगे कि हमारा रील, हमारा पोस्ट सिर्फ हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं या जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको ही, उनके बीच में हमारे अभी व्यूज चल रहे हैं। लेकिन हमें लाभ कब होगा, बेनिफिट तब होगा जब हमें उन लोग हमारी पोस्ट देखना शुरू करेंगे जो आज से पहले हमें नहीं जानते थे। हम कई बार रील देखते हैं तो कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमने फॉलो नहीं किया उनको हम बाद में फॉलो करते हैं, लेकिन उनका पोस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। तो पोस्ट आपको कैसे दिखा, तो आपको दिखा वो पोस्ट, वो इसलिए दिखा क्योंकि आप उनके एल्गोरिदम में सेट हो चुके थे और आपने उनको बाद में फॉलो भी किया। उसी तरीके से आपके एरिया के अंदर जो आसपास जो लोग हैं उनके तक आपका मेकअप का पोस्ट, आपका नेल आर्ट है या आपका हेयर कटिंग का, हेयर स्टाइलिंग का है, जो भी आपका काम है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ आपके लोगों तक नहीं लेकिन बाकी के भी लोग जो नजदीक है, जो आपसे 2-3 किलोमीटर पे रहते हैं, उन लोगों को दिखना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो अल्गोरिदम जो है वो क्या करता है, जब आप पहली बार या शुरुआत में पोस्ट डाल देते हो तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों तक वो पोस्ट पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप 3 महीने के बाद, 15 दिन के बाद कोई और पोस्ट डालते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो ज्यादा लोगों तक गया ही नहीं। इसका कारण पहले वाला पोस्ट था।
जब आपका पहला पोस्ट कुछ लोगों तक गया, दूसरा और बढ़ना चाहिए, तीसरा और बढ़ना चाहिए, ऐसे करके आपके व्यूज जो है वो बढ़ने चाहिए। दिस इज द करेक्ट अल्गोरिदम। लेकिन पहले वाले जो पोस्ट थे उसको देखा था 55 लोगों ने, लेकिन 20 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपने एक दूसरा पोस्ट डाला, उसको सिर्फ 20 लोगों ने ही देखा। तो कहने का मतलब है दैट इज द नॉट द राइट अल्गोरिदम। अब पहली बार इंस्टाग्राम ने क्या किया पता है? इंस्टाग्राम ने पहली बार किया, पहली बार जब आपने पोस्ट रखा ना, तो उसको जैसे जैसे समझ में आया ना कि ये पोस्ट इन लोगों के काम का है, उन लोगों को दिखाना शुरू किया कि ये इसके राइट प्रोस्पेक्ट है। ये लोग जो है वो मेकअप के बारे में कभी ना कभी सर्च करते हैं और देखते हैं। अब उनको जब दिखाया और उनमें से किसी ने शेयर नहीं किया, किसी ने कमेंट नहीं किया, और ज्यादातर लोगों ने लाइक भी नहीं किया, इसका मतलब हमारा जो कंटेंट था या तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ऐसा अल्गोरिदम को लगता है कि आपने जो भी पोस्ट डाला ना वो इतने फायदेमंद नहीं था। और दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो पोस्ट डाला वो सही प्रोस्पेक्ट के पास नहीं पहुंचा है। तो प्रोस्पेक्ट जो जिन लोगों को वो पोस्ट दिखा था, वो तो इंस्टाग्राम ने खुद भेजा था, ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया था। जैसे आपके पसंदीदार वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, उस तरीके से आपका जो पोस्ट था वो उन्होंने दिखाना शुरू किया। जब दिखाना शुरू किया, लेकिन जब लोगों ने उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया, लोगों ने उसे शेयर नहीं किया, उसके नीचे ज्यादा लोगों ने कुछ कमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब उसे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब आप जब 20 दिन के बाद या हफ्ते बाद जब पोस्ट डाल रहे हो, तो वो बिल्कुल रुक जाता है और रेस्ट्रिक्ट कर देता है आपकी पोस्ट को, और जो आपके अंदर अंदर वाले फॉलोवर है ना उनके पीछे देखता है। अब जब वो लोग भी उस पर कमेंट नहीं करते और वो लोग भी उसको लाइक नहीं करते हैं, तो इंस्टाग्राम अपने सेटिंग को और ज्यादा कंसाइज कर देता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या डाल रहे हैं और किसको दिखाना चाहते हैं। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डन डन डन। ओके। सो तो अब क्या होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, लाइक लाइक होता है, कमेंट होता है और शेयर होता है, ये तीन एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट। अब लाइक जो है ना, उस उसको इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं लेता है। हम लाइक ही देखते हैं, मेरे कितने लाइक हुए, मैंने पोस्ट डाला 2 घंटे में मेरे कितने लाइक आए, ठीक है। लेकिन लाइक जो है वो ज्यादा नहीं करता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंस्टाग्राम को समझ में आता है किसी ने कमेंट किया। और एक प्रकार के लोग अगर कमेंट कर रहे हैं, एक प्रकार के लोग यानी कि अगर आपके 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोगों ने देखा और 5 लोगों ने कमेंट किया, और 5 लोग जो है वो एक प्रकार के मतलब इंस्टाग्राम को तो पता है ना ये 5 अकाउंट वाले रोज क्या क्या देखते हैं। उन वो लोग हमेशा मेकअप और ब्यूटी का ही देखते रहते हैं। तो पांचों पांच अगर ब्यूटी वाले रहेंगे ना, तो उसने पकड़ लिया कि इसका टारगेट कस्टमर यही है। समझ गए? अब उस 5 में से मान लो 2 या 3 लोगों ने शेयर कर दिया, अब उसको समझ में आया कि ये 5 लोग ऐसे हैं जो मेकअप से रिलेटेड पोस्ट डालते हैं, ब्यूटी पार्लर विजिट करते हैं, या ब्यूटिशियन है या आर्टिस्ट है, वॉट एवर। अब ये क्या करेगा, जब आप दूसरी पोस्ट डालोगे ना, तो वैसे ही 5 प्रकार के लोग जो जो सर्च करते हैं ना ऑनलाइन पे, वैसे लोगों को आपके आसपास दिखाना शुरू करेगा, और आपका अल्गोरिदम वहां से ग्रो करना शुरू करेगा, जिसको इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में बोला जाता है लुकर लाइक ऑडियंस। लुकर लाइक ऑडियंस जो कभी हमसे मिले नहीं है, और हम वो भी हमसे नहीं मिले, हम उसको नहीं जानते, कभी हमने उसे फॉलो नहीं किया, उन्होंने भी हमें फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो आपके 5 लोगों ने जो कमेंट किया था या शेयर किया था जिन लोगों ने, उनके जैसा ही वो इंटरेस्ट रखते हैं, और उनके जैसे ही नजदीकी एरिया में वो रहते हैं। हो सकता है अगर कई बार जब रजिस्ट्रेशन किया ना, तो आधार कार्ड में आपके एरिया का ही उसका आधार कार्ड था, लेकिन शादी होके वो चले गए वहां पे, तो वो अपडेट नहीं हुआ, तो वहां पर भी उनको दिखाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि आप एक्चुअल डेमोग्राफिक क्या है। उसके बाद जो डेटाबेस होगा ना, वही वो एक्सेप्ट करेगा। सो आपका काम क्या है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है,
कि हम सही तरीके से वो सेटअप करें, उन नियमों का पालन करें, जिससे कि हमारा अल्गोरिदम सही हो, अल्गोरिदम सही हो और हमारे जो लोग हैं वहां तक वो प्रॉपर तरीके से कंटेंट पहुंचे, लोग उसमें शेयर करें और कमेंट करें, और बिल्कुल उसी प्रकार के लोगों को लुकर लाइक ऑडियंस, यानी कि ये 5 लोगों के जो इंटरेस्ट है, 5 लोग जैसा देखते हैं ना वैसा और 50 लोग या 500 लोग ऐसे ही इंटरेस्ट वाले उन लोगों को दिखाएगा। उन लोगों ने भी अच्छा लाइक किया और शेयर किया या फिर उसके ऊपर कमेंट किया ना, तो ये फिक्स हो जाता है कि इसके कस्टमर यही है। प्रॉब्लम, समस्या ये है कि हमारा प्रॉपर अल्गोरिदम बिल्ड नहीं होने की वजह से हमारे अल्गोरिदम को समझ में ही नहीं आता है कि हम एक्चुअली दिखाना किसे चाहते हैं, एक्चुअली हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, समझ रहे हो। सो हमारा यही प्रोसेस है कि हम सही तरीके से इंस्टाग्राम को बिल्ड करें, ताकि हमारे टारगेट ऑडियंस और वहां से लुकर लाइक ऑडियंस तक हमारे रील पहुंचना शुरू हो। उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन आपको उसके बाद इंपॉर्टेंट कंटेंट डालते रहने हैं, भले हफ्ते में 2 डालो 3 डालो, लेकिन वो रेगुलरली बेसिस के ऊपर हफ्ते में भी अपडेट करते रहे, ठीक है। सो गेट मोर एंगेजमेंट पोस्ट एंड रील्स, नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट, ये हमारा इम्पोर्टेंस है। गोल अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे बहुत सारे ब्यूटिशियन ऑलराउंडर है, ठीक है। सो वी शुड हैव टू बी प्रिसाइज, वी शुड नीड टू बिकम अ स्पेसिफिक, नॉट अ ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मैंने एग्जांपल दिया था, ऑलराउंडर इज जस्ट लाइक अ जनरल डॉक्टर जिसका एक क्लिनिक होता है, लेकिन जो एक स्पेशलाइजेशन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, साइक्रेटिक्स, पीडियाट्रिशियन, ठीक है, गैस्ट्रो स्पेशल, हार्ट सर्जन, तो ये सारे जो है ना वो स्पेसिफिकली काम करते हैं, कोई एक चीज के ऊपर उनका जबरदस्त कमांड होता है, उनके स्पेशलाइजेशन होता है, और इनके हॉस्पिटल होते हैं, जबकि जनरल डॉक्टर के छोटे से क्लिनिक होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, भले ही आप ऑलराउंडर हो, आज आपको नीच डिसाइड करना पड़ेगा। नीच का मतलब है वन पर्टिकुलर थिंग जिसके आप मास्टर हो, नो वन कैन कंपेयर, नो वन कैन कम्पीट। उसके अंदर कोई भी सवाल आपको कोई पूछेगा ना, आप तुरंत जवाब दोगे कि यस आई कैन गिव द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। वो स्किन का हो सकता है, वो हेयर का हो सकता है, वो मेकअप के बारे में हो सकता है, कुछ भी सवाल करेंगे यू आर कॉन्फिडेंट, यस आई कैन गिव आंसर। इतना कॉन्फिडेंस को एक चीज में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड जैक ऑफ नन बट मास्टर ऑफ वन। हर चीज का नहीं पता है, लेकिन एक चीज का इतना पता है कि जिसमें मुझे कुछ भी पूछ लो, अगर ऐसा कुछ है, दैट कैन बी रिलेट विथ योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपका बन सकता है, कि अगर हेयर का ये वाला काम है ना तो इनके पास ही जाना है, यानी कि कितना भी प्रॉब्लमेटिक होगा, कुछ भी होगा तो दे कैन सॉल्व, ठीक है, समझ लो। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ नीच। नीच का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर आपका मास्टरी, आपका स्ट्रेंथ, आपका सब्जेक्ट, आपका डिस्टिंग पोटेट, आपका पैशनेट, जिसके अंदर आपका पैशन है, ठीक है, तो वो नीच है आपका। तो यू हैव टू डिसाइड नीच फर्स्ट। जैसे किसी ने बताया कि मैं सब कुछ मुझे आता है बट आई माय नीच इज अ मेकअप, ओके। सो व्हेन यू डिसाइड योर नीच इज मेकअप, यू हैव टू डिसाइड योर माइक्रो नीच। माइक्रो नीच यानी कि मेकअप एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मेकअप में भी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो उसमें से कोई एक चीज आपने ले ली, दैट मे बी एस्थेटिक मेकअप, पार्टी मेकअप, ग्रुप मेकअप, इंस्टा मेकअप, ब्राइडल, ठीक है, और इस तरीके का आप सिंपल नेचुरल मेकअप, ड्राई मेकअप, कुछ भी, यानी कि आप पर्टिकुलर एक चीज उसके अंदर माइक्रो नीच किया हो, यानी वो बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। जैसे कि एमबीबीएस किया, उसके बाद एमडी किया, तो एमबीबीएस में उन्होंने सब कुछ सीखा, लेकिन एमडी जब बने ना तो एक रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि सिर्फ रेडियोलॉजी के बारे में उन्होंने पूरा पढ़ाई किया, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो नीच। तो you have to decide your micro niche today, ठीक है, सर tonight। एक क्वेश्चन है, यस यस बोलिए। सपोज मेरा ब्यूटी पार्लर है,
तो ब्यूटी पार्लर में तो सब कुछ होते हैं, हेयर कट भी हो रहे हैं, स्किन केयर भी हो रहे हैं, मेकअप भी हो रहे हैं, हेयर कलर सब कुछ हो रहे हैं। तो कैसे नीच में क्या में हम लोग डाल सकते हैं? तो अलग अलग एक ही के ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखो नॉर्मली ब्यूटी पार्लर है तो सब सर्विस, ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ हेयर का ही है, यानी कि नॉर्मली 99% सारे सर्विस चलते हैं, ठीक है। लेकिन हम हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो है कि हम जो है एक बार हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच के एक लुकर लाइक ऑडियंस तक पहुंचने की जर्नी की बात कर रहे हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे, हमारे नीच के ऊपर हम काम करेंगे। बाद में आपने भले ना ब्यूटी इंडस्ट्री के बाद आपने मान लो फैशन इंडस्ट्री का भी हाईलाइट किया ना, तो भी वो वायरल होगा, तब भी लोग उसे देखेंगे, समझ रहे हो। यानी तो मैं पार्लर में क्या डालूं, क्या किसके ऊपर करूँ? हेयर के ऊपर ही करना है? हेयर के ऊपर कलर मतलब माइक्रो में हो जाएगा ना, हेयर के ऊपर कलर कटिंग ये सब हो जाएगा क्या? नहीं, आप ऐसा पूछ रहे हो सर्विस क्या, सर्विस में मुझे क्या करना हाँ, है। आपने नीच में जैसे आपने नीच में बोला मेकअप, मेकअप को अपने माइक्रो नीच में आपने बोला ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, ये स्पाइडर मेकअप ऐसा होता है। तो नीच में मैं क्या लिखूं तब? मैं किसके ऊपर फोकस करूं? मेरे तो सब कुछ होते हैं। तो आपको ये सब कुछ में से आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा ना, एक चीज। हाँ, वही वही। मतलब हाँ कोई भी एक चीज, चाहे हेयर के ऊपर ही डिसाइड करूँ, चाहे स्किन के ऊपर डिसाइड करूँ, चाहे हाँ, मेकअप के ऊपर डिसाइड। या स्किन के ऊपर करोगे तो स्किन में भी ट्रीटमेंट हो सकता है, ग्लो के लिए हाँ हाँ। व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई उसको बोलेंगे व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट है, तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो नीच। तो नीच हो गया आपका स्किन, माइक्रो नीच हो गया वो आप उसमें से सिलेक्ट करो कि कौन सा एंटी एजिंग है, रिंकल फ्री स्किन, ठीक है, स्किन टाइटनिंग, एंटी एजिंग, फिर एक्ने का है, ऑयली स्किन का ट्रीटमेंट है, ठीक है, ब्लेमिसेस का। तो कोई भी माइक्रो नीच में कोई भी एक चीज के ऊपर आपको मास्टरी लानी है। अच्छा, क्योंकि मेरे दोनों हेयर एंड स्किन बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो कभी मैं नीच में कभी स्किन के ऊपर डाल सकती हूँ, कभी हेयर के ऊपर डाल सकती हूँ। तो ऐसे डाल सकते ना? नहीं डाल सकते? नहीं, बिल्कुल डाल मैं सकते हैं। ये मैं अभी कवर करूंगा, जो आप पूछना चाहते हैं ना उसका आंसर अभी आगे जैसे चलेंगे ना आपको मिल ही जाएगा। लास्ट में हम फिर से, क्योंकि वो आने वाला है ऐसा ही कि क्यों ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। कंफ्यूज हो रही हूँ किसमें करूँ, स्किन में करूँ ना हेयर में करूँ ना मेकअप में करूँ? तो बोथ अरे एवरीथिंग देखो, इज इम्पोर्टेंट। डिसाइड जिन जिन लोगों का करने में दिक्कत है ना, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट इन हेयर आल्सो, मेकअप आल्सो, सो इट इज जनरली इट्स नॉर्मल टू फील डिफिकल्ट। उसके लिए नीच डिसाइड करने के लिए आई कैन आल्सो गाइड यू कि कैसे हो सकता है। आज का ये कंप्लीट कर लेते हैं, जिनका अभी तक एक फिक्स ओके नहीं हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा है कि पर्टिकुलर मेरा ओके कौन सा नीच होना चाहिए। सो आई कैन गिव सम फॉर्मेट, मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, जिसको आप करेंगे तो आप नीच के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। दो तीन तरीके ओके हैं, तो पहले में ही आपको नीच मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके। कंटिन्यू करते हैं आगे, यस। सो नीच, माइक्रो नीच, पर्पस, टारगेट ऑडियंस और पर्पस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, कि नीच जब डिसाइड करेंगे तो हमारा एक पर्पस क्लियर होगा और हमारा एक टारगेट ऑडियंस भी हमारा सेट होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो मैंने मेकअप का किया, तो मेकअप तो सीजन में ही होता है, मेरे हर महीने मुझे इनकम रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो दैट इज कॉल्ड स्कीम, ठीक है। हर महीने रेगुलर बेसिस के ऊपर स्कीम से आ सकता है। अब मुझे बाकी के टाइम के अंदर भी मुझे हाई टिकट पेमेंट कौन से सर्विस में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड हेयर। हेयर के अंदर जो है ना मुझे हाई टिकट, यानी कि काम रहेगा लेकिन उसमें मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पे काम टाइमिंग भी रहता है लेकिन कम पैसा, ठीक है, स्कीम में। और मेकअप है दैट इज कॉल्ड सीजनल, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर हमें बैलेंस करना। तो टारगेट ऑडियंस जो है वो फ्लक्चुएट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा टारगेट है नीच और माइक्रो नीच डिसाइड करके कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोचेबल हो। उसके बाद हमारी सर्विस जो है उसको हम शोकेस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब हम हेयर भी दिखा रहे हैं, स्किन भी दिखा रहे हैं। तो जब एक टारगेट कस्टमर तक पहुंच गए ना, उसके बाद आप कुछ भी दिखाओ, लोग उसे देखना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका एक बेस बन चुका है। तो हमारा और इंस्टाग्राम के बीच का एक ब्रिज बनने के लिए, एक रिलेशन अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए बहुत जरूरी है नीच और माइक्रो नीच। नीच क्या होगा, बहुत कॉमन होगा तो उसको टाइम लगेगा। अगर नीच के ऊपर हम काम कर रहे हैं और माइक्रो नीच नहीं डिसाइड किया है, तो इंस्टाग्राम भी बहुत टाइम लेगा समझने के लिए। लेकिन आपने स्पेसिफिक माइक्रो नीच डिसाइड किया, तो हो सकता है कि एक महीने से कम समय के अंदर आपका प्रॉपर तरीके से
रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी जब हम डिसाइड कर देते हैं हमारे नीड्स और हमारे माइक्रो नीड डिसाइड कर लेते हैं, तो हम उसके ऊपर पोस्ट बनाना शुरू करते हैं, उसके सर्विस को हाईलाइट करना शुरू करते हैं, उसको हम अटेंशन यानी कि उसको हम रील वीडियो में बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम रील वीडियो में उसे प्रॉपर तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि लोग जो है, अब आपने तो नीचे साइड सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपको आगे फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके रील को लोग प्रॉपर तरीके से देखते ही नहीं है, थोड़ा सा देखा और स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप लुकर लाइक ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे, और जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक हमारे व्यूज और फॉलोवर्स और ये बढ़ने की संभावना नहीं है। सो 0.8 अटेंशन स्पैन है, यानी कि लोग 1 सेकंड का 8वां भाग भी उसके बाद पेशेंस है, उसके बाद वो स्क्रॉल कर देगा। तो उतने समय में हमें हमारे कस्टमर का इंटरेस्ट गेन करना है, ताकि वो रुके वहां पर 2 सेकंड 3 सेकंड और स्टे करे और हमारे रील को देखे, समझ लो। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू फुल प्लान, हमारे पास फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि जो टारगेट कस्टमर के पास हमारी रील पहुंची, तो वो वहां पे रुकना ही चाहिए, पूरा देखना ही चाहिए। तो उसके लिए फुल प्रूफ प्लान जो है हमने तैयार करना है कि कोई एक भी कारण हमें ऐसा नहीं छोड़ना है जिसकी वजह से हमारा रील मैक्सिमम लोगों, हमारे आसपास के लोगों तक जाने से रह जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हमें छोड़ना है। सो ये हमें किस लिए करना है? बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन 1 सेकंड से कम है, बहुत कम, वो उनके पास धैर्य है। सो अंडरस्टैंड द फैक्ट, प्रॉपर सिटी सेटिंग एंड एक्टिविटीज ओनली क्रिएट अ ग्रोथ। ये फैक्ट है। इंस्टाग्राम के सही सेटिंग जो हम करने वाले हैं और जो एक्टिविटी जो हम करेंगे, वही सीक्रेट है कि कस्टमर के पास, आपके टारगेट ऑडियंस के पास कोई भी एक भी ऐसा क्लू नहीं बचेगा कि जिससे कि वो आपको स्किप कर सके। अगर वो सही टारगेट मार्केट है तो उस तक आपका रील पहुंचेगा ही पहुंचेगा, भले आप उसको फॉलो करते हो या वो आपको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट डजेंट मैटर। तो यस, अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो शुरुआत से हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें रिकरेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा नाम से, हमारे नाम से जो हमारा इंस्टाग्राम का आईडी बना है, उसमें हमें एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है अपने सलून का। आपकी जो ब्रांड है उसके नाम से ये अकाउंट होना चाहिए। अब आपका सलून का नाम है दीप सलून, ठीक है, और आपका पेज है आपके नाम से है, ठीक है, ठीक है। जैसे प्रियंका कुमावत का नाम से वो पेज बनाया आपने, तो ये मिसमैच करेगा, एल्गोरिथम जो है वो इसको सही तरीके से प्रॉपर नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज है, ठीक है। सो आपको फेसबुक के ऊपर, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फेसबुक के ऊपर आपके नाम का अकाउंट है, तो आपको एक पेज बना देना है अपने सलून या अपनी जो भी ब्रांड है। कई लोगों के पास मान लो कि वर्क घर से है, रन करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपने नाम किया हुआ है। अगर कुछ भी नहीं अभी तक ये किया हुआ है, तो आप एक अच्छा सा नाम सिलेक्ट करके उस नाम से अपना ब्रांडिंग शुरू करो, नॉट विथ योर नेम। जैसे प्रियंका कुमावत है, ठीक है, तो प्रियंका कुमावत है तो प्रियंका ब्यूटी सलून, इट इज नॉट, कहते हैं ना, इट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपका प्रियंका ब्यूटी सलून ऐसा ऑलरेडी फेमस हो चुका है, देन इट्स नॉट नीड टू चेंज। लेकिन जब भी आप समझ रहे हो कि अपग्रेड करना है, मुझे कुछ अपना नया आइडेंटिटी करना है या फिर नए से स्टार्टअप करना है, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू सिलेक्ट द नेम ऑफ अ लाइक अ ब्रांड। समझ रहे हो? क्लियर? समझ रहे हो? सर पूछना है, यस। बात कर सकते हाँ हैं? एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम में मेरा नाम से है,
तो अभी मेरा पार्लर का नाम से और एक क्या पेज खोलना पड़ेगा? देखो अकाउंट आपका वही रहेगा, मैं अभी आपको लाइव में दिखाऊंगा इसमें कैसे आप अपने जितने भी आपके मान लो हो सकता है आपके 2-3 व्यवसाय हमारे साथ जैसे नीति सामया मैम है तो उनका ये वेयरिंग का भी है, कॉस्ट्यूम का भी है, ठीक है, तो वो एक अलग होना चाहिए। तो खुद का एक आपको ऑलरेडी एक अकाउंट इंस्टाग्राम के ऊपर है, तो अकाउंट आपका वही रहेगा, लेकिन आपके पेज जैसे ये मिरर ही दिख रहा है ना, ये मुकेश चौधरी का अकाउंट है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो अलग है मेरा अकाउंट, दोनों के पीछे ईमेल आईडी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो कैसे चेंज होगा ना, ये मैं आपको अभी बताऊंगा लाइव में स्क्रीन शेयर करके। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना कैसे कैसे करूँगी, क्योंकि दो इंस्टाग्राम रखा है, दोनों ही मेरा नाम में है, तो श्री का कैसे, मतलब मेरा पार्लर का नाम श्री है, तो उसमें कैसे अपना नाम में करूंगी, तो मुझे थोड़ा क्या बताइए। नाम है आपके पार्लर का? श्री ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी। फ्री बर्ड ब्यूटी पार्लर। आप अभी लिख दो, जैसे ही वो अपने स्क्रीन शेयरिंग का आएगा ना, मैं लाइव दिखाऊंगा ना, उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके कैसे आपको करना है, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, है ना। तो आगे के स्लाइड में आएगा वहां पे मैं दिखाऊंगा। जो भी क्वेरीज आ रही है ना वो आप लिखते जाइए, जिसको भी आती है तो हम उसको जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा उसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगा तो वी कैन डिस्कस ऑन इट। तो सबसे पहला, अब देखो ये हमारा फर्स्ट पेज है, ठीक है, अब उसको देखते हैं। नेम जो है ना सिंपल और मेमोरेबल होना चाहिए। जो हम नाम रखते हैं ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मोबाइल नंबर के 6 अक्षर डाल दिए, 2025 डाल दिया, फिर हमारे सलून का ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, सिंपल होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है नाम से सर्च करने के लिए, ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं, बट इट रिकमेंड टू हैव अ सिंपल एंड मेमोरेबल। उसके बाद सर वन मुझे कुछ लाइन, पूछना था। 2 to 3 वर्ड्स, यानी एक लाइन होना चाहिए या 2 से 3 वर्ड्स के अंदर ही ये होना चाहिए। डोंट यूज एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ये जो साइन है ना उसको यूज नहीं करना है, अंडरस्टैंड कर लो, इसको हमें यूज नहीं करना है ये सारी चीजें। शुड बी इजी टू रिमेम्बर, नाम जो है वो इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए कि लोगों को याद रह जाए। आगे बायो, बायो का हम देखते हैं कि इट्स अबाउट 4 लाइन का आपका बायो, ठीक है, बायो इट्स अबाउट द 4 लाइन्स अबाउट यू एंड वर्क, जिसमें आप अपने काम के बारे में लिख सको। अब यहाँ पर मैं आपको कैसे बायो बनाना है ना वो भी यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ अभी, ठीक है, एआई से कैसे आप बायो बना सकते हो ना, ये भी मैं अभी लाइव जब हम स्क्रीन शेयर करके मोबाइल का मैं इंस्टाग्राम आपको दिखाऊंगा तो ये कवर हो जाएगा। अबाउट योर वर्क, फॉन्ट जो है कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल मिक्स होना चाहिए, क्योंकि जिन चीजों को हाईलाइट करना है ना उससे हमें क्या करना है, बोल्ड दिखाना है, ठीक है, बोल्ड का मतलब है दिस इज कॉल्ड बोल्ड, बड़ा दिखा रहा है, ठीक है, ये बात। स्टाइलिश जो है, जैसे ये स्टाइलिश है तो स्टाइलिश के अंदर जो है यहाँ पर मैंने कुछ स्टाइल ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो ये मैंने स्टाइल ऐड कर दिया, ठीक है, स्टाइल ऐड कर दिया। तो इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग दिखाएंगे ना तो उसको थोड़ा सा वो हाईलाइट होगा अलग अलग, कुछ चीजें आपने बोल्ड रख दी है, ठीक है, इस तरीके से, कुछ चीजें आपने अलग रख दी है, यस यस, इस तरीके से। तो फॉन्ट इस तरीके से होना चाहिए। इंडिकेटर, इंडिकेटर मैसेज रिलेवेंट, इंडिकेटर का मतलब है वहां पर आपने अगर आपका काम मेकअप का है या फिर हेयर कटिंग का है तो आपने सीजर रख दी, मेकअप बॉक्स रख दिया, छोटे छोटे जो आइकन्स होते हैं ना जो हम इमोजी रहते हैं, उस तरीके का आप इंडिकेटर्स जो है वहां पर आपका जो काम है उससे रिलेटेड रखे। ये सब मिला के तुरंत कम से कम समय में कस्टमर को दिमाग में स्ट्राइक करेगा। आपका विजन और अचीवमेंट्स लिखे, अगर आपके पास कोई बड़ा अचीवमेंट है तो उसे आप लिखे। लिंक वहां पर आपको देना है, लिंक ट्री भी है, और अपने फेसबुक का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, ऐसे करके लिंक आपके बायो के साथ होना चाहिए। कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। कॉल टू एक्शन जो है ना सीटीए, कि किसी को अगर आना है तो अगर आप एकदम हाई प्रोफाइल से लोगों को बुलाना चाहते हैं ना तो आपने लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है, जैसे ही आपके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक इंस्टा से अलग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आप चले जाओगे, आपका कस्टमर लैंडिंग पेज पे चला जाएगा वहां, यानी लैंडिंग पेज इज अ वन पेजर वेबसाइट, एक पेज का वेबसाइट है जिसमें आपके फोटो, वीडियो, लिंक, आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर वो दिखेगा, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। जो आज प्रिफरेबल है, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो पीपल उसको देखना पसंद करते हैं डिसीजन लेने के लिए कि मैं यहाँ जाऊं कि नहीं। अभी जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर लोग
वॉच करते हैं। तो कॉल टू एक्शन में सबसे ऊपर हो गया लैंडिंग पेज। अगर वो नहीं करना है तो इंस्टाग्राम से आप अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो, अपने फेसबुक का लिंक वहां पर डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने गूगल का जो आपका एड्रेस वगैरह, गूगल का बिजनेस का पेज है, गूगल माय बिजनेस, तो गूगल माय बिजनेस का लिंक भी डाल सकते हो, ताकि जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस, लोकेशन, कहाँ से कहाँ जाना है, मैप आ जाएगा, आपका सर्विस और सब कुछ आ जाएगा। और लास्ट जो अभी हमारा जो ब्यूटिशियन का ऐप है, उस ऐप का लिंक भी आप डाल सकते हो, ताकि लोग इंस्टाग्राम पे आपको देख रहे हैं लेकिन बुकिंग आपकी कर सके। तो CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जो है हमारे बायो के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते तो हैं। वेबसाइट होगा तो वेबसाइट का डाल सकते हैं ना? सॉरी। मेरा वेबसाइट है तो मैं वहाँ कॉल CTA में मेरा वेबसाइट का नंबर, ये जो यस लिंक है वो यस डाल सकते एग्जैक्टली। लैंडिंग पेज बनाया ना, अब उससे आगे पहले था वेबसाइट। शुरुआत में जैसे वेबसाइट है तो वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, तो वेबसाइट का लिंक आप इधर डाल दो। तो वेबसाइट से बुकिंग लेना है या वेबसाइट के ऊपर आपको काम दिखाना है, तो सारी चीजें वहां से होगी। अगर वेबसाइट किसी का नहीं है, लैंडिंग पेज है, तो लैंडिंग पेज रखे। फेसबुक के ऊपर लैंड करवाना है, ऐसी जगह पे लैंड करवाना है जहां पर वो डिसीजन ले सके। अब आपने फेसबुक का लिंक डाल दिया, लेकिन फेसबुक पे ऊपर जब वो आपका कस्टमर गया, तब पता चला कि फेसबुक के तो आपके 2 ही लाइक है, उसके साथ कोई जुड़ा ही नहीं है, आपने तो 3 महीने से कोई पोस्ट ही नहीं किया है। तो मत डालिए ऐसा। ऐसा अगर है तो पहले फेसबुक के पेज को रेगुलर अपडेट करके थोड़ा सा एक्टिव बनाइए, उसके बाद डालिए। अदरवाइज आपका लैंडिंग पेज और वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हो, व्हाट्सअप का भी देख सकते हो। व्हाट्सअप में आपके साथ लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर? हैं। अच्छा, तो वहाँ व्हाट्सएप नंबर डाल सकते यस। यानी कि सर मेरा क्वेश्चन था एक। सॉरी, यानी कि देखो, मतलब है कॉल टू एक्शन का मतलब है कि जब लोग 2 तरीके से आएंगे। जब आपको आपका प्रोफाइल देखने के बाद आपके पास एज ए कस्टमर आना आना चाहते हैं, तो आपको आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, दिस इज मेजर क्वेश्चन। दूसरा ये है कि उसको सर्विस तो लेना है, मेकअप तो करवाना है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 रेफरेंस है लेकिन इनका मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं। तो जब ये दो सिचुएशन के अंदर जब कस्टमर रहता है, तो CTA काम करता है, वो कुछ आपसे संपर्क करना चाहेगा, आपको कुछ पूछना चाहेगा, या फिर वो आपको आपके काम को और बेहतरीन देखने के लिए आपके वेबसाइट पर जाएगा। और जब वहां पर आपके काम, आपके इवेंट सब कुछ वहां पे रहेगा, तो दे कैन टेक डिसीजन फास्ट, तब वो फास्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो कॉल टू एक्शन का मतलब यही है कि लोग आपके प्रोफाइल को देख के आपका संपर्क कर सके और डिसीजन लेने में उसकी मदद हो। क्लियर? हैं। अच्छा, ठीक है। तो पहले अब फेसबुक एंड ये इंस्टाग्राम में हमको पहले ज्यादातर करके फिर हमको वेबसाइट का लिंक डालना है क्या? हाँ देखो, आपका ऑलरेडी वेबसाइट, अगर मान लो वेबसाइट आपका सही से बना हुआ है, तो फेसबुक का लिंक डालने की जरूरत नहीं है। आपको कहाँ पे लोगों को लेके जाना है, जाके उनको सब कुछ आपका काम देखने को मिले। अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर दिया तो हो सकती इनफ हो गया आपका, समझ रहे हो? ठीक है, चलेगा। तो मैं अलग से भेजूंगी, आप एक बार देख लेना कैसे क्या श्योर करना है आगे। श्योर श्योर, आप ठीक है। और देखो, आप चाहते हैं कि मेरे लोग वेबसाइट के ऊपर लैंड करें, वहां पर आके देखे, लेकिन फेसबुक के ऊपर भी मुझे अपना व्यू बढ़ाना है, ठीक है, उसके ऊपर भी मुझे काम करना है, क्योंकि फेसबुक है ना, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, एक बहुत ठीक ज्यादा है। लेकिन फास्ट ट्रेंड के अंदर इंस्टाग्राम चल रहा है। और अभी फेसबुक भी मोनेटाइज कर रहा है, आपके जो भी पोस्ट और वीडियो लोग देख रहे हैं ना, फेसबुक से भी हमारे फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी, वो मोनेटाइजेशन हो चुका है। ये प्रोविजन जैसे ओके। यूट्यूब से पैसा लोगों को आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, ओके। उसी तरीके से फेसबुक से भी ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी से अगर हम उसको भी ग्रो करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली ये हमारे हर तरीके से हमारे लिए बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। एआई का जो है ना, ये मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे एआई का अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। एम्पावरिंग ब्यूटी एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो देयर बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट कोचिंग, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप एंड इवेंट्स हेल्प देम टू सक्सीड, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, मैंने पूरा ये बायो जो है ना इस तरीके से लिखा हुआ है, कंप्लीट बायो सबने लिखा होगा। मेकअप आर्टिस्ट है तो आपको अपने हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट लिखना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है।
क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सबको कि देखो यहाँ पर जो है नाम हमें रखना है जो लोगों को याद रह जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये जो है ना लोगो है मेरा, ठीक है, ये लोगो है, दिख रहा है ना सबको, लोगो दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रॉड करता हूँ। यस, ये दिख रहा है ना, ये जो लोगो है ना, यहाँ पे आपका हाई या तो हमारा लोगो होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस इज अ लोगो। और आपका डीपी, ठीक है, आपका डीपी, आपके डीपी के अंदर बहुत क्वालिटी वाला फोटो होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर देखो ये स्क्रीन, मेरा जो कैमरे के अंदर स्क्रीन है ना, वैसा सेंटर में फोटो होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर देखो ये फोटो अगर मेरा डीपी में रहेगा ना, ये वाला, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा क्योंकि इसमें मेरा क्लोजअप नहीं है, पूरा हाफ पूरा फोटो है, ठीक है, हाफ फोटो है यहाँ पर। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हमारा क्लोजअप यानी फेस और गले तक ही आए ना, या तो लोगो या तो क्लोजअप फोटो आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया मिरर यू, ये हमारा मैसेज और नाम, हमारा नाम और हमारा यूजर आईडी हो गया। उसके बाद आपको ब्यूटी कॉस्मेटिक ये आपने ऑलरेडी किया होगा, नहीं तो आगे हम सेटिंग में ये ब्यूटी कॉस्मेटिक कहाँ से आएगा ये देख लेंगे, हमारे काम के बारे में, अचीवमेंट के बारे में और कॉल टू एक्शन, ठीक है, इतनी चीजें हमें यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अब अब हम चलते हैं स्क्रीन शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं सर और एक बार थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए ना। क्या एग्जैक्टली कौन सी चीज? मतलब जैसे सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर आपने इससे पहले जो बताया था ना। सेटिंग और प्राइवेसी, ये वाला। हाँ हाँ हाँ। देखो लोगो के अंदर जो है ना, लोगो जो है हमारा, ये जो अपना सॉरी प्रोफाइल का जो हमारा फोटो होता है ना, वो बहुत ही सिंपल रखना है। या तो वो हमारे ब्रांड का लोगो होगा अगर आपके पास लोगो है, लोगो नहीं है ना तो क्लोजअप फोटो होना चाहिए, नॉट जस्ट लुकिंग लाइक दिस। ये पोस्ट के अंदर देखो क्या है, मेरा हाफ फोटो है, जेब के अंदर हाथ डाला है, अगर ये सर्कल के अंदर होगा ना फोटो तो ये और छोटा सा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो क्लोजअप फोटो होना चाहिए कि एक क्लिक के अंदर दिखे। रिकमेंडेड है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म है, लगभग आपके जो भी बिजनेस रिलेटेड जो अकाउंट है उनके ऊपर सेम रहेगा, तो लोगों की रीच भी सही रहेगी। उसके बाद ये नाम जो है वो बहुत ही सिंपल हो है हमारा, जो भी मिरर यू क्रिएटिंग रिपर, ठीक है, इट्स राइट नाउ ओनली मिरर यू, आप देखेंगे 25 करके। अब ये जो है ना, ये हमारा 4 लाइन का हमारा ये बायो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप यहाँ पर देख सको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। देखो यहाँ पर आप अपना किसी का भी नाम, अपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अपने प्लेस का नाम, लोकल प्लेस जो है ना वो प्लेस का नाम लिखो और मैसेज में, और आपका मेकअप है या माइक्रो नीच है या नीच है ना, ऐसा मैसेज डालो। मैं किसी का अभी बना के आपको लाइव बना के दिखाता हूँ कि कैसे ये इफेक्टिव रहेगा, जिससे अल्गोरिदम को भी समझने में अच्छा रहेगा और कस्टमर भी। आपको नाम, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज और आपका प्लेस, 4 चीजों को मैसेज में लिखो अभी। चैट में लिखूं? हाँ, चैट में, चैट में। श्रद्धा मैम, ओके श्रद्धा मैम, वी विल डिस्कस ऑन। आप कल इसके बारे में मुझे आप है ना 10 बजे एक मैसेज, 10-11 बजे हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे जो भी पेंडिंग है, ठीक है, नो नो वरीज। अभी हम ये अपना कंप्लीट कर लेते हैं। सर पार्लर के नाम और उसके बाद आपका पार्लर का नाम, आपका नाम, आपका ईयर्स एक्सपीरियंस, 7 साल, दस अच्छा साल है ना एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के बाद आपको लिखना है अपने प्लेस का नाम, कौन सी जगह पे है। आपका कोई अचीवमेंट है तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, तो आप डेमो में सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। लिखो तो एक बार मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या लिखना है। आ गया किसी का?
ओके देखो मानसी कर्मावत, ठीक है। सो अभी मैं सिलेक्ट इमेज, ओके आ चुका है। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रहा है, जस्ट हो रहा है स्क्रीन। ओके ओके अभी देखो मैं एआई में गया हूँ, ठीक है। ठीक है एआई में देखो, आज जो पोस्ट 1 आवर का जो रिमाइंडर आया था ना, मैंने यहाँ से लिया था, ठीक है। जो सारी चीजें हैं यहाँ पे हो जाती है, तो मैंने यहाँ से ये भी लिया था 1 घंटे पहले का। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन मानसी का मैसेज, यस श्री ब्यूटी पार्लर, ठीक है। क्रिएट, एक्सक्यूज मी, क्रिएट अ इंस्टाग्राम बायो ऑफ श्री ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी ऑफ मानसी कर्मावत, ठीक है। 25 years। सर स्पेलिंग MANASI सॉरी, कर्मा का स्पेलिंग भी ये हुआ है। अच्छा अच्छा एक मिनट, कर्मावत हो गया ना, कर्मा कर, यस यस ओके सॉरी। और MANASI मानसी। अच्छा मानसी में भी, ओके मानसी, ओके ओके डन डन। कर्मा, 8 yes yes। ओके 20 years of experience, खारगर, नवी मुंबई, ओके खारगर। ठीक है अभी क्रिएट इंस्टाग्राम बायो। हर घर GHAR हाँ हर घर GHAR ओके बराबर बराबर बराबर। डन। ठीक है अब ये मैंने यहाँ पर लिख के मैंने पोस्ट डाल दिया। यहाँ पर एक मिनट मिस्टेक हो गई, इंस्टाग्राम बायो टेक्स्ट, क्रिएट अ इंस्टाग्राम बायो इन 4 लाइन टेक्स्ट मैसेज। आगे का जो पोस्ट था ना उसको वो कोरिलेट कर लेता है, दैट्स व्हाई टेक्स्ट मैसेज और इंस्टाग्राम बायो वाला 25 years of experience, no just create Instagram bio, Instagram bio description और ये हमारे जो प्रीवियस पोस्ट है ना उसका रेफरेंस लेके ऑलमोस्ट काम करता है, टेक्स्ट मैसेज ऑफर श्री ब्यूटी पार्लर इसके लिए, क्योंकि मेरे आगे के पोस्ट ही पोस्ट है ना। आप अगर यही मैसेज अगर आप अपना लिख के डालोगे ना तो बेटर आपको तुरंत प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। आई एम इंस्टाग्राम बायो डिस्क्रिप्शन, ये इमेज को ही ले रहा है। आप इसमें करेंगे ना यही मैसेज, मैं अभी मैसेज आपको, ये इसको बोलते हैं, ये है हमारा ये जो है ना ये टेक्स्ट का जो पूरा मैसेज है ये मैं डाल देता हूँ। आप सब में जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास ये एआई का हमारा रहेगा। ये लास्ट सेशन के अंदर ये हमने देखा था, तो सारे के सारे इमेज हमने क्रिएट किए थे, दैट्स वाई ये इमेज को ही अभी कंसीडर कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से अपने, ये मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है।
ग्रुप में डाल देता हूँ, तो ये अपने चैट बॉक्स में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे आप अपने अपना नाम अपना प्रोफेशन लिख के पेस्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा। मैं अभी दे देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। कहाँ, एआई किधर मिलेगा सर? सॉरी। एआई, आपने एआई से किया, हम लोग किधर करेंगे? हाँ, आपको भी एआई करना है ना। एआई लास्ट सेशन में सिखाया तो था। व्हाट्सएप में जाना है, ये सर्कल है, यहाँ से हमें बिजनेस असिस्टेंट हर किसी के व्हाट्सएप में अवेलेबल है, नहीं है तो अपडेट करवाना है। जो राउंड दिख रहा है ना नीचे, देखो ये मैं हाँ हाँ हाँ, ये जो है ना ये दिख रहा है ये। इधर, हाँ हाँ दिखाई दिया, बिजनेस असिस्टेंट करके। हाँ, टूल्स के ऊपर है ना ब्लैक कलर का स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर राउंड वाला जो हाँ हाँ बॉक्स है, हाँ हाँ। उसको क्लिक करेंगे ना तो एआई खुल जाएगा। और मैं जो आपको लिखने दे रहा हूँ उसमें सब लोग अपने नाम चेंज करेंगे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चेंज करेंगे, अपना जो भी नीच है उसको चेंज करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। मैं अभी आपको मैसेज में यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। मैसेज में मैं डाल देता हूँ और आगे अपने आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रीन को मैं स्टॉप करता हूँ और मैसेज डाल देता हूँ। अभी आप करके देखेंगे तो अभी आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ। सर मुझे ये पूछना था कि वो एआई में हम अपना गैलरी का इमेजेस कोई डाल सकते हैं क्या, और उस पर कोई मैसेज क्रिएट कर सकते हैं? अपने गैलरी के अंदर यूज करके देखो, ये जो व्हाट्सएप का है ना उसके अंदर तो फिलहाल नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कैनवा में लेके जाके फिर हम इसका कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना उसके अंदर ये ही इमेज आएंगे, इसी इमेज का ही हमें सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, ओके। जो आज आपने हमको जो मीटिंग के लिए जो भी आपने किया था ना, उस पर इमेजेस लेके, तो वो कैसे करना है वो भी एक बार बोल दो। यस, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। वी राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट देखो, मैं अभी मैसेज डालता हूँ, उसके बाद तब तक मैसेज आप कॉपी करो। देखो, अभी मैं आपको ये वाला मैसेज डालता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? कोई भी स्क्रीन नहीं हो रहा है, जस्ट हो रहा है। देखो, ग्रुप में जो हमारा जो ग्रुप है ना, दोनों ग्रुप के अंदर एक मैसेज आया है, अभी मैं ये सेंड कर रहा हूँ। उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ, इसमें क्या क्या करना है। राइट टेक्स्ट मैसेज इन अ 4 लाइन इंस्टाग्राम बायो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 4 लाइन टेक्स्ट मैसेज ऑफ। तो ऑफ के बाद जो है ना वो आपको अपने हिसाब से चेंज कर देना है, ठीक है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लास्ट में, ठीक है। देखो ये मैंने मैसेज डाला है, तो इसमें आपको चेंज कर देना है। यस, ट्रांसफॉर्मर को, ठीक है। अभी देखो, आप एआई में जाके अभी तुरंत करेंगे, अब भी आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। सब लोग अपने अपने चेंज करके जाएंगे, तब तक मैं अभी जो मैडम ने जो पूछा ना उसका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। सर ये इंस्टा पे ही करना है कि व्हाट्सएप में भी करना है? क्या? ये आपने EMI बताया ना अभी, वो। एआई जो बताया है व्हाट्सएप में करना है ना, एआई तो व्हाट्सएप में ही रहेगा ना। हाँ, वो इंस्टाग्राम पे ऊपर नहीं है, ये व्हाट्सएप से ही होगा। कहने का मतलब व्हाट्सएप। है, वो मैं कर, देखो व्हाट्स एआई का यूज है ना, हम एक तो व्हाट्सएप में बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो चीज अच्छा। व्हाट्सएप के ऊपर एआई से नहीं मिलेगी ना, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का जो फ्री वाला वर्जन है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो दो ही, और दोनों हम सीखने वाले हैं। तो व्हाट्सएप का तो हमको पता है। और जिन लोगों ने, अभी किसी ने पूछा कि मैंने कैसे पोस्ट बनाया था, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके वो भी बना देता हूँ कि एआई को बता दीजिए प्लीज, एआई का मेरे को याद नहीं है थोड़ा, यस। एआई देखो का देखो यहाँ पर अभी मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? जस्ट होल्ड ऑन, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर हो रहा देता है, हूँ। नहीं हो रहा है। किसी ने भी जो मैंने मैसेज डाला है ना
उसमें जैसे मानसी मैम का जो मैंने पूरा डिटेल लिखा उसकी जगह पे अपना लिख के एआई में डालो, तो वहां पर पूरा मैसेज आ जाएगा 4 लाइन का। जिसका भी आता है ना वो तुरंत बताए कि मेरा हो गया, तो सब बाकी लोगों को अभी हो जाएगा। क्योंकि मेरा इतना काम यहाँ पे रहता है, तो पोस्ट का ही चल रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे पोस्ट चाहिए, क्योंकि एआई मशीन है। मैं हर बार पोस्ट बनाता हूँ तो मेरा पोस्ट का ही आ गया है, लेकिन आपका आएगा टेक्स्ट का। और मैं दूसरा अभी मैं स्क्रीन शेयर करके कैसे फोटो कैसे हम इमेजेस बनाते हैं ये मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। एआई क्या थोड़ा बता दीजिए कैसे ये करना है। व्हाट्सएप में जाना है हमें। व्हाट्सएप में बिजनेस असिस्टेंट का जो हमारा एआई है उस एआई तक हमें जाना है, ठीक है। अब एआई में जाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो मुझे चाहिए मेकअप का मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट। क्रिएट का मतलब है फोटो चाहिए। क्रिएट इमेज ऑफ किसी का सलून का, और कोई थीम कलर ऐसा कुछ है, यूनिफॉर्म है किसी के सलून में, मेरा है कौन से कलर का है? रेड एंड व्हाइट। रेड कलर का स्टार्ट है, उसमें व्हाइट कलर का ग्रे, स्टार्ट ग्रे एंड व्हाइट। है। रेड एंड व्हाइट। ओके रेड, यस, ठीक है। क्रिएट इमेज ऑफ मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन इन सलोन विथ रेड एंड व्हाइट यूनिफॉर्म, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली लिखा। अब ये पोस्ट के अंदर एडिट करने के लिए हमें दूसरे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एकदम बढ़िया एचडी क्वालिटी का इमेज बन के जो है ना एआई से हमारा रेड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फोटो आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए रेड एंड व्हाइट का आया। अब मुझे चाहिए फीमेल, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो क्या है फीमेल ब्यूटिशियन चाहिए, ठीक है। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट फीमेल ब्यूटिशियन। अब मैंने क्या लिखा, फीमेल ब्यूटिशियन का लिखा, तो यहाँ पर इमेज आ जाएगा फीमेल ब्यूटिशियन। इसमें हमें फिर अपने हिसाब से एडिट वगैरह करना है, ठीक है। अब ये देखो फीमेल आर्टिस्ट आ गई। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट एन ऑफर फॉर होली फेस्टिवल 20% ऑफ, यानी ऐसा मुझे कुछ चाहिए विथ टेक्स्ट। ये मैं आपको प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं, जो मैं लिख रहा हूं ना ये आपको सब मिल जाएंगे। उसके आधार पे आप थोड़ा बहुत चेंज करके बदलाव करके कर सकते हैं। क्रिएट एन ऑफर फॉर होली फेस्टिवल विथ टेक्स्ट 20% ऑफ ऑन हेयर सर्विस एट 3 ब्यूटी पार्लर, ठीक है। जहां जहां हमें लगेगा कि ये मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, तो उसी मैसेज को थोड़ा थोड़ा हमें अपडेट करना है, कुछ ना कुछ उसमें लिख देना है। देखो यस ये आ गया 3 ब्यूटी पार्लर, ठीक है, 20% ऑफ ऑन हेयर सर्विस। यानी इसमें जैसे यहाँ पे एआई ने क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ये सारी चीजों को हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करना भी बहुत ही आसान है। अभी ये हमारे सीखने का टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक आया है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको गैलरी में ले लिया, इस फोटो को मैंने क्या किया गैलरी में ले लिया, ठीक है। अब गैलरी में ले लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, गैलरी में फोटो लेने के बाद मैं यहाँ पर ये वाला फोटो जो है उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे श्री ब्यूटी पार्लर। अब पार्लर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब ये ग्रुप के अंदर मुझे शेयर करना है, तो अभी मैं गैलरी में जाके इसको रिसेट पे जाके ले रहा हूँ। ये फोटो मैंने ले लिया, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया, तो ये मेरा सीधा सेट हो गया। अब ये मुझे मैंने कहीं पे किसी को सेंड किया, तो यहाँ पर मुझे स्पेलिंग लिखना है, एड्रेस लिखना है, जो भी अपडेट करना है ना वो टेक्स्ट के माध्यम से अपडेट होकर आ जाएगा। अभी फॉरवर्ड थोड़ा ये लोडिंग में चल रहा है, आ जाएगा। यस ओके चलो आ गया।
मैं यहाँ पर अपने मैम को भेज देता हूँ, ठीक है, किसी को भी, चलो एक को मैंने यहाँ पे सेंड किया, ठीक है। अब मैंने इनको सेंड किया, ठीक है, इस तरीके से। तो जब मैं इनको सेंड करता हूँ ना, इस तरीके से फॉरवर्ड करता हूँ, ये ऑप्शन आना चाहिए। मान लो एक नंबर लिखना है, मुझे इस पोस्ट के अंदर एडिट करना है मेरा नंबर, ठीक है। ये जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, देखो अभी स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा नहीं 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 दिख रहा है। है? यस, अभी स्क्रीन शो हो रहा है, यस। देखो अब मुझे क्या है, गैलरी में जहां था ना फोटो, उस गैलरी में जाना है। गैलरी में जाके मुझे क्या किया है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने व्हाट्सएप के ऊपर चला गया, व्हाट्सएप पे कहाँ किसको भेजना है। अब जो चेंज करना है ना, वो मुझे टेक्स्ट में, कलर में, जो भी कलर चाहिए उसको बहुत आसानी से एक क्लिक के अंदर, अब ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने ये सेंड किया, तो सेंड किया ना, तो ऊपर देखो टी का ऊपर अलग अलग आइकॉन आया, मुझे छोटा बड़ा करना है तो ये रीसाइज करने के लिए आ जाएगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट का बता रहा हूँ, टेक्स्ट लिखना है। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है, क्या लिखना है, मेरा नंबर लिखना है 80026584 ठीक है। अब ये मैंने डाल दिया। अब मैं जो लाइन है ना, अब देखो लाइन से मुझे कलर चेंज करना है, तो अभी जैसे होली का थीम है तो मैं थोड़ा कलरिंग बनाऊंगा उसको। तो ये इस तरीके से मैंने कलर बना दिया, रेड कलर थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये दिया। अब उसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगा कि मुझे इसको और छोटा सा करना है। अब मुझे यहाँ पर लेके जाना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, जहाँ पे रखना है वहां पे रख के मैं छोड़ दूंगा। अब मान लो इसकी जगह पे मुझे स्पेलिंग सुधारना है, तो ये ऐड करके यहाँ पर पार्लर लिख देना है, श्री ब्यूटी पार्लर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पार्लर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम मैसेज यहाँ पर श्री ब्यूटी पार्लर का यहाँ पर आ गया। बस ये हो गया सिंपल। ऐसे दो तीन चीजें इतनी सिंपल है जो हम कैनवा को सीखेंगे, कैनवा के अंदर भी आपको ये सीखने को मिलेगा, पोस्टर डिजाइन, ऑफर वगैरह बनाना, ठीक है। तो अब मुझे कुछ लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है कि भाई 5 मार्च, 4 मार्च टू 14 मार्च, ठीक है। अब जो भी मुझे लिखना है ना, कुछ भी XYZ एड्रेस लिखना है, जो भी लिखना है, उसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से उसमें फिर कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर में मैंने ऐसा रख दिया, या इसको मुझे और हाईलाइट करना है, तो ये हो गया डन। अब मैं इसको कहीं से भी सेंड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, जो भी जैसे भी रखना है इधर रखना है, समझ रहे हो। सो इट्स सो ऑल थिंग्स आर वेरी 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 मच सिंपल। अब मैंने इधर सेंड कर दिया तो ये चला गया। अब मुझे आगे के पोस्ट में ये बार बार जो है ना, एक्चुअली गैलरी में सेव करके गैलरी से जाना था, दिस इज मिस्टेक आई हैव मेड। तो मैंने डिलीट एवरीवन कर दिया। ये एक पोस्ट हमारा जो रेडी है, 4 मार्च टू 14 मार्च 20% ऑफ। इस तरीके से आप, ये तो मैंने पता, जितना अट्रैक्टिव आपको चाहिए ना, आपको लगता है कि ये जो बनाया ना वो उतना मजा नहीं आया मेरे को, ये वाला पोस्ट, तो यहाँ पे लिखना है मेक अनदर वन, वन विथ सलोन बैकग्राउंड। मुझे सलोन बैकग्राउंड में चाहिए, समझ रहे हो। यानी जैसा आपको चाहिए, जितनी बार चाहिए, मशीन है, इसको बस यूज करते जाओ। उसको जैसे जैसे समझ में आएगा ना आपके बारे में, देखो ये उसने दूसरा बना दिया सलून का, देखो कैसा बनाया। होली का है तो उसने एकदम कलरफुल बनाया, 20% ऑफ, ठीक है। इस तरीके से बनाया। यूज मेक वन मोर, यूज यूज फीमेल
हेयर ड्रेसर, मेक वन मोर इमेज। तो इस तरीके से हमें एआई का यूज करना है। एआई जो है ना वो हमारे कंटेंट भी प्रॉपर तरीके से बना के देखेगा। देखो ये रहा, हो गया 20% ऑफ ऑन एयर सर्विस, हो गया ना, ये हो गया। सलून का बैकग्राउंड आया, ब्यूटिशियन भी है, पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं उस तरीके से। तो कहने का मतलब है दिस इज व्हाट यू कैन, आपको जब तक आपका जैसा चाहिए वैसा आपको नहीं मिल रहा है वहां तक आपको इसको यूज करना है। मेक image of red and purple dress, purple Indian dress, Indian dress, makeup artist। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट इज अ सो सिंपल, और आपको जहां लगे कि मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है तो वहां तक आपको बनाते जाना है। ठीक है, जैसा पोस्टर आप बनाओगे, ब्राइडल पैकेज का अगर आपको रखना है तो आपको जैसा कलर जो भी चाहिए। सर प्लीज आगे बताइए, टाइम जा रहा है, आपने पहले बता दिया। ओके, अच्छा, यस नीति मैम ये बता दिया है, लेकिन सम पीपल्स आर नॉट नो, आगे लास्ट सेशन के अंदर शायद उनका छूट गया था, तो आधा अधूरा होगा तो वापिस वो दे कैन ऑल्सो वंडर। सो राइटली सेड, हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका हमारा प्रैक्टिकल सेशन के अंदर भी हम लोग इसको, जिन जिन लोगों का रहेगा तो प्रैक्टिकल सेशन में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना एआई से इमेज, क्लियर हुआ? एआई का मैं बात में करती हूँ करके, मतलब सेशंस होने के बाद अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको कल कांटेक्ट करती हूँ। बिल्कुल, जरूर जरूर। देखो आप कहीं पे भी रुकते हो ना तो एक स्क्रीनशॉट, जहां पे रुकते हो स्क्रीनशॉट डाल दो, एक मैसेज डाल दो। मैं अपने आपको जो है ना, मैं आपको कॉल कर लूंगा कन्वीनियंस से। ठीक है, तो आप मैसेज एक ड्रॉप कर दो जब भी आपको कुछ भी आता है, तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज। आगे बढ़ते हैं। यस, मतलब मेन क्या है, व्हाट्सएप खोलते जो ब्लैक कलर का वो आता है उसके ऊपर क्लिक करना है। हाँ वो एआई है, उसमें आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको वहां से कुछ समझ में आने लगेगा आगे। ठीक है, ओके। ओके, तो ये हमारा बायो का हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यस, सेटिंग एंड प्राइवेसी, अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स, एड पब्लिक अकाउंट टू रीच कस्टमर। सबसे पहला रूल है, अब हमने बायो को ठीक किया, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये क्या है? रूल ये है कि पब्लिक अकाउंट जो है हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए, हमारा पब्लिक अकाउंट जो है वो वहां पे हमें करना है। प्राइवेट अकाउंट रीच टू फॉलोवर्स ओनली, क्योंकि प्राइवेट और आपका जो अकाउंट है ना उसका नियम, अब आप सोच रहे हो मेरा इंस्टाग्राम ग्रो नहीं हो रहा है, मुझे क्यों इतने फॉलोवर्स नहीं हो रहे हैं, मैं बहुत ये करूं। ठीक है, अब जब आपका अकाउंट ही प्राइवेट है तो प्राइवेट का मतलब है कि वो लिमिटेड में ही हमेशा रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा एक लिमिट से आगे, यानी कि उन लोगों तक, लुकर लाइक ऑडियंस तक ये नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रिएट अ पब्लिक अकाउंट जो है वो हमें क्रिएट करना है। अब पब्लिक अकाउंट कहाँ से जाएगा? तो इंस्टाग्राम का जो है ना, आप सेटिंग्स में चले जाएंगे, यहाँ पर आई कैन शेयर दिस। यस, यस, मैं यहाँ पर, यस, सबसे पहले कहाँ से जाना है, मैं यहाँ पर वापिस अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। दिस इज व्हाट। तो सबसे लेफ्ट साइड के अंदर है ना, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है इंस्टाग्राम का। जैसे ही आपने पेज ओपन किया
तो लेफ्ट साइड में आएगा आपका होम, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड के अंदर आपका आएगा प्रोफाइल पिक्चर का आइकॉन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर का आइकन, ये है प्रोफाइल पिक्चर का आइकन। ठीक है, दिख रहा है नीचे, यहाँ पर देखो नीचे राइट साइड के अंदर जो हाथ है यहाँ पर अपना आइकन दिख रहा है। ठीक है, तो आइकन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप पूरा सेटअप यहाँ से अलग 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 तरीके से कर सकते हैं। जो सेटिंग्स में जाने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है ठीक है, देखो मैंने क्लिक किया है, जो ब्लैक कलर का नीचे आइकन है ना उसके ऊपर किया, तो जो 569 फॉलोइंग है ना उसके ऊपर 3 लाइन आती है, 3 लाइन दिख रही है, उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, 3 लाइन जो है राइट साइड में ऊपर जो टॉप में आती है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे जा रहे हैं, यस समझ में आया। अब यहाँ पर आप जो है ना स्टेप या तो लिख लो, अगर छूट जाते हैं ना तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा ये भी दे दूंगा ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट कर सको। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी ये मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या तो परसों तक आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेटिंग्स के अंदर यानी जितने भी सेटिंग्स है वो कहाँ से जाना है ये पता चला आपको कि एक बार फिर से बताऊं। अगर पता चला है तो मैं सीधा सेटिंग में कहाँ कहाँ जाना है वो सिर्फ आप लिखते जाओगे पॉइंट्स। एक ही सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग एंड एक्टिविटी के अंदर। कैसे जाना है मैं बताता हूँ। जैसे ही मेरा पेज ओपन हुआ ना, जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा ये जो लेफ्ट साइड में मेरा आइकन दिख रहा है, उसी तरीके से राइट साइड में सबसे नीचे वही मेरा प्रोफाइल पिक्चर का आइकन दिख रहा है ब्लैक कलर का, होम के बिल्कुल अपोजिट। उसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो ऊपर 3 लाइन हमें राइट साइड में दिखती है, जहां पर हमारी बैटरी दिखती है ना, बैटरी और टावर दिखता है ना, उसके नीचे आप देखो तो वहां पर 3 लाइन दिख रही है, सबको दिख रही है। उस 3 लाइन जो है ना वो सेटिंग है, वहां से सारा काम हमारा होने वाला है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। यस, आगे मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, यस अभी मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो जो चीजें कहाँ पे कहाँ से जाना है ये हमें देखना है। यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, यस सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर हम आ चुके हैं। वहां से हमें जाना है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ऐड न्यू अकाउंट, बेस्ट ऑप्शन इफ नॉट अवेलेबल। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कहाँ से गए हैं हम, देखो सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाकर हमने कहाँ पे जाना है, अकाउंट स्टेटस। ठीक है, अकाउंट टाइप, सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स। यस, अकाउंट प्राइवेसी समझ में आया। अभी मैं जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला सेटिंग तक सब लोग पहुंच चुके हैं। अब सेटिंग के बाद हमें जाना है, यस ये आ गया सेटिंग। ठीक है, यहां तक सबको पता है ना, सेटिंग के अंदर हम जाते हैं। अब अकाउंट प्राइवेसी देखो, अकाउंट प्राइवेसी जो है, जो लॉक दिख रहा है ना लास्ट से फोर्थ, हाइड एंड स्टोरी देखो सबसे नीचे, हाइड एंड स्टोरी, बुक ब्लॉक्ड है, क्लोज फ्रेंड के ऊपर है अकाउंट एंड प्राइवेसी। अकाउंट एंड प्राइवेसी के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो पहले ही जो है ना वो दिख रहा है पब्लिक। अब मैं प्राइवेट अकाउंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी पब्लिक है। क्या पूछ रहा है, स्विच टू प्राइवेट ऐसा पूछ रहा है, मुझे प्राइवेट नहीं करना है क्योंकि प्राइवेट में लिमिटेशन होता है। लेकिन आपका अगर ये अकाउंट प्राइवेट है तो इसे आपको क्या कर देना है, पब्लिक में कर देना है। क्लियर सबका। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइवेट से पब्लिक में हमें स्विच करना है। मेरा ऑलरेडी पब्लिक है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि प्राइवेट करना है, कैसा आ रहा है, लेकिन मुझे प्राइवेट नहीं करना है। आपका भी प्राइवेट अगर है, आपका भी प्राइवेट अगर है तो उसे आप पब्लिकली कर दो ताकि नए नए लोगों तक अकाउंट पहुंचेगा, तब तक ये नहीं जाएगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको लिखना है, अकाउंट शुड बी नॉट अ प्राइवेट, इट्स अ पब्लिक अकाउंट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दूसरा सेटअप, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे, अब दूसरा है डेटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, दिख रहा है लास्ट से फोर्थ के ऊपर 1 2 3 4, नीचे से जाओगे ना, ये समझने के लिए मैंने फैमिली सेंटर है, अर्ली एक्सेस फीचर है, एप्स वेबसाइट परमिशन, उसके ऊपर क्या है, डेटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी। तो ये जो है ना डेटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, डेटा सेवर जो है, वो यहाँ पर डेटा सेवर जो है ये मैंने क्या रखा है, ऑफ रखा है, ठीक है। ये हो गया ऑन ऑफ, डेटा सेवर को है ना हमें ऑफ रखना है। क्या करना है, ऑफ रखना है। डेटा सेवर का मतलब है कि जो पोस्ट हम डालेंगे वो जब सामने वाले तक पहुंचेगी तो इतना क्लियरिटी नहीं होगा उस इमेज के अंदर, उस वीडियो के अंदर एचडी क्वालिटी नहीं रहेगा, वो धुंधला धुंधला सा दिखेगा। और जब इतना क्लियर नहीं रहेगा तो हमारा ब्रांडिंग इफेक्ट होगा, सामने वाले का इंटरेस्ट कम होगा और उसे बहुत ही चीप और एकदम सिंपल लगेगा। लेकिन अगर वो बढ़िया क्वालिटी का वीडियो है तो वो कब रहेगा, आप बोलोगे मैंने तो बहुत अच्छे मोबाइल में, मैंने तो आईफोन में रिकॉर्ड किया या प्रोफेशनल रिकॉर्ड, आज नॉर्मल किसी भी फोन से आप रिकॉर्ड करोगे ना तो कोई भी अच्छा ही इमेज आएगा, अच्छा ही वीडियो बनेगा, कोई भी फोन होगा, ठीक है, पिक्सल फटेंगे नहीं, अच्छा ही आएगा। लेकिन हमारा सेटअप सेटिंग जो है, जहां पर आपका डेटा सेवर ऑफ होना चाहिए, ये अभी जो दिख रहा है ना ये ऑफ है, इसको मैं ऐसे करूंगा ना यहाँ पे तो ये देखो ऑन हो गया, ठीक है। अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी को मैंने ऑन रखा है, डेटा सेवर ऑफ रखा है, और अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी को क्या रखा है, ऑन रखा है। यानी अच्छे से अच्छा क्वालिटी का ही सामने वाले को दिखना चाहिए। मैं जो भी पोस्ट रख रहा हूँ उसका क्वालिटी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आगे आगे जाके कम होता जाएगा, और वो फिर जब लोग उसको तुरंत हटाएंगे ना, नहीं देखना है नहीं देखना है, उसको स्किप करेंगे, तो अल्गोरिदम क्या बोलेगा, ये जो कंटेंट है ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लोग इसको इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसको फिर दूसरे लोगों को दिखाना वो बंद कर देगा, चाहे वो कितना भी वो इम्पोर्टेंट हो। तो हमें अपने डेटा का जो डेटा सर्वर है, सेवर है, उसको हमें क्या करना है, उसको सेवर को ऑफ रखना है, पहला ऑफ, और दूसरा है उसको ऑन रखना है, ठीक है। देखो ये सेटिंग का जो आपको सीट जो मिलेगा ना, उससे आपको प्रॉपर तरीके से करके भी बैठना है, और यही जिस तरीके से अभी आप अटेंड कर रहे हो ना, थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन यही सेशन हमारा रिपीटेडली वापिस होगा। यानी कि कोई अगर कोई चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही है, दिमाग से बाहर जा रही है, तो डोंट वरी, आप उसका रिपीट सेशन को भी आपको प्रैक्टिकली अटेंड करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब डेटा का सेकंड हमारा हो गया, अब डिवाइस परमिशन, ठीक है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग की और हम चलते हैं। यस, अब लिमिट इंटरेक्शन का जो है, ये देखो लास्ट से फोर्थ के ऊपर हमारा है लिमिट, फेवरेट, फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड, हिडन वर्ड्स और लिमिट इंटरेक्शन, लास्ट से फोर्थ वो है हमारा लिमिट इंटरेक्शन। लिमिट इंटरेक्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, वो विल बी लिमिटेड, ठीक है। कौन लिमिटेड है, तो सम इंटरेक्शन, मोस्ट इंटरेक्शन, टैग मेंशन, इसको हमें सब जगह पे ऑन ही रखना है, टर्न ऑन, ठीक है। who will be limited, ठीक है, everyone but your close friend, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ रखा है, एडिट योर लिस्ट, फ्रेंड लिस्ट, एवरीवन बट रिसेंट फॉलोवर्स ऑन है, अकाउंट दैट डोंट फॉलो यू ऑन, यानी सबको ऑन कर दिया यहाँ पे, एवरीवन बट योर क्लोज फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ऑफ है, उसके बाद दोनों हमने ऑन रखे हैं। जितने लोग देखो इंटरेक्शन का अगर जितना ज्यादा होगा ना उतना ही वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि इंटरेक्शन यानी किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने मैसेज डाल दिया, किसी ने हमारे वीडियो को शेयर किया, किसी ने सेव किया, तो ये होता है इंटरेक्शन। जितने इंटरेक्शन होंगे ना उतना हमारा कंटेंट और इमेज हो वैल्यूएबल होगा। सो इंटरेक्शन जो है ये हमें
पहला ऑफ रखना है, दोनों ऑन रखना है, ठीक है। शेयरिंग एंड रीयूज, इसको सब ऑन कर दो, ये जितना भी है ये सब ऑन होना चाहिए। शेयरिंग एंड जितना, यानी कि आपका कोई चाह रहा है रील शेयर करना, तो हम इसको क्यों ऑफ रखें, क्योंकि जब कोई शेयर करता है ना, तो वो आपके उधर से शेयर किया है ना, ये भी लोगों को पता चलता है, तो आपके अकाउंट की रीच भी बढ़ने लगती है। और जब कोई शेयर करता है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो अल्गोरिदम को यानी कि इंस्टाग्राम को समझ में आता है कि कोई इसको शेयर कर रहा है, तो ये काम की चीज है, क्योंकि अपने पूरे ग्रुप में ये दिखाना चाहता है, तो काम का होगा, वैलिड होगा, ऑथेंटिक होगा, जेन्युइन होगा। ये इंस्टाग्राम को समझ में आता है कि जब कोई शेयर करता है ना कोई पोस्ट, तो उसको वो बहुत ध्यान में लेता है। तो ये सारे ऑप्शन हमें, स्टोरी हो जो भी है, उसको शेयरिंग के लिए ऑन रख दो सब कुछ। कमेंट्स, टैग एंड मेंशन। अब इंपॉर्टेंट सेटिंग के ऊपर हम और आगे चलते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी, शेड्यूल कंटेंट, क्रिएटेड टूल्स एंड कंट्रोल्स, मेटा वेरीफाई। ओके, अच्छा, यहाँ पर मेटा वेरीफाई जस्ट अकाउंट प्राइवेसी, प्राइवेट अकाउंट ये देख लिया। क्रिएटेड टूल्स एंड कंट्रोल्स, शेड्यूल कंटेंट, मेटा वेरीफाई, साइज, टाइम मैनेजमेंट और यूजर एक्टिविटी। ओके, अब यहाँ पर वापिस में सेटिंग में आ जाते हैं। मैंने बैक चला गया। अब बैक जाने के बाद अकाउंट एंड सेटिंग के अंदर हम वापिस से, यस, आर्चिव एंड डाउनलोडिंग डिवाइस परमिशन, यस, इसको मैं आगे अपने स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। यस, तो वहां से वापिस आते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग हमने देखे हैं। अभी आगे हम इसको और नेक्स्ट सेटअप के ऊपर चले जाते हैं। ठीक सेट हो रहा है। Yes. अकाउंट टाइप एंड टूल्स, ठीक है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू, ठीक है। जब आपको जब पूछा जाएगा कि आप कौन हो, तो वहां पर अलग अलग आएगा कि आप सेलर हो, आप आप समझो कि कोई टीचर हो, आप कोच हो, ऐसे अलग अलग आएंगे। उसमें ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर का ऑप्शन आएगा, तो उसको ऑन, डिस्प्ले प्रोफाइल ऑन रखना है उसमें। और आपको अपने ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक का फील्ड, ये सब्जेक्ट इंडस्ट्री में आएगा, उसको चारों को जो है ऑप्टिमाइज, टर्न ऑन, फोर, सभी चीजों को ऑन कर देना जो अभी हमने देखा वहां से। सेटिंग एंड प्राइवेसी, रिकमेंडेड सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है। सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर हम जाते हैं, जैसे कि सेटिंग एंड एक्टिविटी में सबसे पहले गए, और उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर हमें रिकमेंडेड ऑन ऑफ का जो है ना, व्यू इंक्रीज ऑफ इट ऑन, ठीक है, यानी ऑन रखना है। बिजनेस टूल एंड कंट्रोल्स, बिजनेस टूल एंड कंट्रोल्स जो है ये आएगा, जैसे अकाउंट एंड सेटिंग का आप जैसे ही करोगे ना, तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल, ठीक है। टूल्स एंड कंट्रोल्स का आप जाओगे। यस, मैं यहाँ पर आपको वापिस स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यस, यहाँ पर देखो, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर चला गया, ये सेटिंग एंड एक्टिविटी का हमारा जो है, वापिस हम चले गए सेटिंग एंड एक्टिविटी। 3 डॉट के ऊपर हमने क्लिक किया। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम कहाँ से कहाँ गए हैं, टूल्स के ऊपर गए। टूल्स कहाँ पे है, तो टूल्स से हमारा, देखो इन लास्ट ब्लॉक, क्लोज फ्रेंड, अकाउंट प्राइवेसी, और ऊपर नीचे से चौथा नंबर जो है, 4th नंबर, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल है, ठीक है। क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ से हमें आ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब कौन कौन से है, तो देखो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला रहेगा, वेलकम मैसेज करने,
क्रॉस पोस्टिंग, देखो ये नीचे से चौथा जो है ना क्रॉस पोस्टिंग आ रहा है। क्रॉस पोस्टिंग जो है, जो अभी हमने फेसबुक का देखा, वहां पर हमें क्रॉस पोस्टिंग को, फेसबुक के ऑप्शन को ओके करने के लिए हम क्रॉस पोस्टिंग में जाएंगे। क्रॉस पोस्टिंग का मतलब होता है कि ये अकाउंट के साथ जो मेरा फेसबुक का अकाउंट जुड़ा हुआ है उसको कनेक्ट करने से और एल्गोरिदम ज्यादा आपको समझ पाएगा, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम का एक दुनिया बना हुआ है, उससे पहले आपने फेसबुक चालू किया होगा, भले बाद में किया है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फेसबुक का कार्यक्रम और इंस्टाग्राम का कार्यक्रम जब एक ही अकाउंट के साथ मैच होता है तो उसको समझने के लिए भी आसान होता है एल्गोरिथम को। दूसरा, अब जो भी पोस्ट आप इंस्टाग्राम के ऊपर करेंगे वही पोस्ट ऑटोमेटिकली फेसबुक, यानी कि आपने क्या किया, इंस्टाग्राम का डीपी चेंज किया, जैसे ही इंस्टाग्राम का डीपी चेंज किया वैसे ही आपका फेसबुक का डीपी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जब आपने दोनों को साथ में रखा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज रिकमेंड करता हूँ, आपका अकाउंट का नाम है मानसी कर्माकर, इज अ फेसबुक अकाउंट, ठीक है। तो फेसबुक अकाउंट जो है ये हमारा है, कौन सा है, आपके नाम से है, लेकिन आपका श्री ब्यूटी पार्लर जो है, जिसको आपने क्या किया है, श्री ब्यूटी पार्लर को आपने फेसबुक का पेज बनाया, एक है फेसबुक अकाउंट और दूसरा है फेसबुक पेज। तो फेसबुक पेज आपके पार्लर का नाम है, तो फेसबुक पेज के साथ हमें हमारे अकाउंट को कनेक्ट करना है क्रॉस पोस्टिंग में, वो मांगेगा ना कौन सा अकाउंट है, तो उसके साथ करना है, ठीक है। ये हम अगले सेटअप में देखेंगे जहां पर ये सारी चीजें हम ये करेंगे ना, तो इसी का पार्ट 2 इंस्टाग्राम के 2 हमारे सेशन है, ये सारा रिवीजन करेंगे हम आधे घंटे में, और 1.5 या 2 घंटा तक वो हमारा लंबा चलेगा जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता। तो उसमें क्योंकि वो सेटअप हमें प्रॉपर तरीके से, उस दिन हमारा सारा सेटअप हमारा रहेगा। तो आप क्या करते हो, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है आपके नाम के अकाउंट के साथ फेसबुक में जुड़े हैं, लेकिन आपने सलून का पेज बनाया ना, वहां पर आपका कस्टमर का ग्रुप है, इंस्टाग्राम का जो है वहां पर भी आपके कस्टमर का ग्रुप है, तो कस्टमर को दोनों जगह पे कस्टमर है, तो आप जैसे इंस्टाग्राम का चेंज करेंगे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स जो पूरे इंडिया के रिलेटिव सब रहते हैं उन तक नहीं जाएगा, वो आपके उस पेज के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो नाउ इट इज क्रॉस पोस्टिंग को हमें ऑन रखना है, ठीक है। अकाउंट सेंटर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कर दिया, हमने अकाउंट के अंदर देखो ये मिरर यू और ये फेसबुक के साथ, तो अब मैंने यहाँ पे ऑफ रखा है, क्यों ऑफ रखा है, क्योंकि मिरर यू का कनेक्शन मैंने, ये जो अकाउंट बनाया वो मेरे नाम के साथ ही जोड़ा था, लेकिन मिरर यू का पेज क्रिएट करूंगा या अपने सलून का पेज क्रिएट होगा तो मुझे सब ऑन रख देना है। ऑन रखने से फायदा होंगे, फायदा होने का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन ऑन रखने से नुकसान भी हो सकता है बहुत बड़ा, आपका अकाउंट परमानेंटली फेसबुक भी बंद हो सकता है और इंस्टाग्राम भी बंद हो सकता है, अगर आप किसी के कॉपीराइट यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के नियम के विरुद्ध अगर आपने कोई भी पोस्ट डाली है और आपको वार्निंग मिलने के बाद भी आपने वो किया है तो वो बंद कर देगा, उसमें कोई कार्यवाही नहीं होता है। पहले ऐसा होता था कि 24 घंटे के लिए फ्रीज हो गया, बाद में एक्टिवेट हो गया, अब चांसेस होते हैं वो परमानेंट बंद हो जाना। तो आपके पास इतने अच्छे, इतने ज्यादा कम्युनिटी बनी हुई है और आपको लगता है कि आप श्योर हो कि मैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट उठा के कुछ भी नहीं डालूं, कुछ भी कोई भी सॉन्ग वगैरह है तो कॉपीराइट का मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो आप इसको सब ऑन रखो। लेकिन आपको अभी इतना नहीं पता है तो अभी आपकी एक्टिविटी चालू हो उसके बाद आप इसको ऑन कीजिएगा, समझ रहे हो। यानी एक्टिविटी आपकी चालू हो गई ना, एक दिन में मान लो आपने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, तो फेसबुक को लगता है कि ये कोई स्पैम कर रहा है, ये कोई गलत है एकदम, अभी महीने से कुछ नहीं किया था, आज 50 लोगों को उसने रिक्वेस्ट भेज दिया, तो 5-5 लोगों को ही भेजना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक्टिविटी करना है, क्योंकि ये सब हमारी एक्टिविटी से हमें समझते हैं, इसका लैंग्वेज है हमारे एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से ये हमें समझते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल। एक ही दिन में 10 रील अपलोड कर दी और 10 दिन से 2 महीने से एक भी नहीं किया था, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। छोटा बेबी होता है ना, वैसे उसको हम स्पून फीडिंग धीरे धीरे करते हैं, दैट्स वे यू हैव टू डू। आगे बढ़ते हैं क्रॉस पोस्टिंग के बाद व्यू काउंट्स ऑन प्रोफाइल, स्विच अकाउंट टाइप, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा जो शुरुआत में जो देखा था क्रिएट जो अकाउंट था
प्रोफेशनल, देखो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, दो, बिजनेस अकाउंट और प्रोफेशनल। आपका पर्सनल होगा तो आपको बिजनेस में चले जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको रिवाइज कर दिया कि यहाँ पर ये है न्यू प्रोफेशनल, ऐड न्यू प्रोफेशनल। अब मानसी मैडम का जो था कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यस, आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था अपने नाम से, लेकिन आपको एक सलून का नाम से अलग बनाना है, तो यहाँ पर ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करके जाना है। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका मेन सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसी में आपको दो अकाउंट आपको दिखेंगे। अभी दो है कि एक ही आपका अकाउंट? मेरा दो है। अलग अलग है ना? हाँ हाँ, अलग है, अलग है। अलग अलग नहीं, एक ही अकाउंट से होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ मेरे अकाउंट कितने हैं, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है आपको? देखो जैसे ही मैंने नीचे ये अपना मेरा जो आइकन है ना उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, प्रेस करके रखा, तो देखो पहला है मिरर यू, उसके बाद है मृगेश OXI 9, उसके बाद इसी अकाउंट से द्वारिका 7311, ये मेरी डॉटर का अकाउंट है, ठीक है। दूसरी डॉटर का है जील मृगेश, फिर वेल्दी सॉल्व करके मेरा एक और अकाउंट है। यानी एक ही मेरा अकाउंट है, लेकिन मेरे पेज जिस तरीके से अलग अलग होते हैं उस तरीके से अलग अलग पेज है। हेलो, ओके ओके ओके। तो अच्छा, एक ही अकाउंट रखना है? हाँ, तो ये कैसे करना है ना, ये प्रैक्टिकली अभी आप कहाँ से जाना है ना, थोड़ा सा देख लो। एक दिन में बहुत डीप चले जाएंगे, करना शुरू कर देंगे तो थोड़ा जो मैंने बताया ना अभी आपको आधा घंटा यही सेटिंग के अंदर निकालना है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। लास्ट जब सेशन मैंने 2 महीने पहले लिया था, अब कुछ चीजों के नाम भी बदल चुके हैं। मैंने पीपीटी के अंदर दूसरा नाम लिखा है, यहाँ पर दूसरा नाम शो हो रहा है। सो कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका जो में टास्क रहेगा ना, आपको जो जो चीजें कहाँ से कहाँ जाना है ना, उसका एक टास्क है। टास्क का मैसेज में दूंगा, टास्क सॉल्व करने जाओगे ना तो वो सेटिंग्स आपको समझ में आने लगेंगे कि जिसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी और जो आपको हमेशा करते रहना है, ठीक है। सो वंस अगेन हम लोग यस, सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स में हम चले गए, वहां से मोनेटाइजेशन। अब लास्ट जो है मोनेटाइजेशन, देखो लास्ट फोर्थ मोनेटाइजेशन दिखा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 क्रॉसपॉन्डिंग से क्रॉस पोस्टिंग के ऊपर मोनेटाइजेशन स्टेटस है। अगर ये सही नहीं हुआ ना, 10,000 फॉलोवर के बाद भी आपके अकाउंट में पैसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन स्टेटस आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पर देखो, मोनेटाइज स्टेटस ब्रांडेड कंटेंट एबल टू मोनेटाइज, यानी मेरा मोनेटाइज हो सकता है। कंटेंट मोनेटाइज पॉलिसी 0, पार्टनर मोनेटाइज पॉलिसी यहाँ पर 1 दिखा रहा है। अब इसके लिए मुझे क्या है, इन एलिजिबल कंट्री और रीजन, करंट पॉलिसी वायलेशन। देखो मेरा यहाँ पर पॉलिसी का वायलेशन हो चुका है, यानी कि कोई ऐड या कोई मैंने अदर कंट्री या कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, तो इसके लिए मुझे मेल करना पड़ेगा। ये ग्रीन होने चाहिए सब, जैसे ब्रांडेड कंटेंट है ना तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी 1 दिखा रहा है, तो एक एरर है, इसको मुझे अभी सुधारना पड़ेगा। उस यानी कि जब ये क्लियर हो जाएगा मैंने कोई गलती किया है, वो मुझे ढूंढ के मेल करके उसको करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये करेक्ट होगा तो मेरा मोनेटाइजेशन का हो जाएगा। अब जैसे कि मोनेटाइजेशन का मतलब कि मेरे पैसे इनकम के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, ठीक है। यस, तो यहाँ तक हमारा हमने देखा है, मोस्ट ऑफ हमने जो मेन मेन सेटिंग्स है वहां तक हमने ऑलरेडी आज देखा है। इसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। आज जितना हमने लिया है ना उसको हाफ एन आवर में हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन आपने टास्क किया होगा ना, तो आपकी ये सारे सेटिंग्स आज करीबन करीबन हमने लगभग 9 से 10 प्रकार का हमने सेटअप देखा, जो बेसिक चीजों को बदलने की जरूरत है। वो 9-10 चीजों को तुरंत हम कर पाएंगे। आप आज रात को बैठोगे, जो जो समझ में आता है ना उसका सेटिंग आज ही कर दो, लेकिन जो आधे घंटे का हमारा रिवीजन रहेगा उसके अंदर हम प्लान करेंगे कि बाकी का जितना भी छूटा है उसको कंप्लीट करें। उसके बाद 1 घंटा हम नए सेटअप की ओर बढ़ेंगे और फिर आधा घंटा हमारा प्रैक्टिकल डिस्कशन है। उस टाइम पे जिसका नहीं हुआ है उसको भी कर देना, लेकिन मेक श्योर कि वो हमारा जो है राइट टाइम 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक का वो हमारा रहेगा। आधा घंटा हमारा रिवीजन और 1.5 घंटा हमारे नए सेटअप के ऊपर, ठीक है। सर, तो इंस्टाग्राम का नाम वगैरह भी चेंज वगैरह करना है तो कैसे करेंगे?
डेफिनेटली देखो बहुत ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे सेटिंग में आएंगे। और आज जो आपको टास्क मिलेगा ना, उसमें आपको जैसे कि आपका एक ही अकाउंट है, नाम कैसे चेंज करना है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रोफेशनल अकाउंट से मेरे पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल कैसे करना है, तो ये सारा जितना भी आज मैं टास्क दूंगा ना, उसमें आपकी जितने भी क्वेरीज है, जितने भी सवाल है इंस्टाग्राम के रिलेटेड, उसको आपको उसके अंदर सबमिट करने। मिनिमम 5 क्वेरीज जो है, मैक्सिमम आपका जितना भी वो लिख सकते हो, लेकिन 5 चीजों के बारे में जो आज हमने सीखा ना, उससे लेकर पूरे इंस्टाग्राम के अंदर 5 चीजों को हमें यहाँ पर लिखना है, जो टास्क अभी आपको मिलेगा आज रात को। उसके बाद प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा, जो प्रॉम्प्ट्स आपको मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में या तो फिर परसों मिल जाएंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब है एआई में जाके उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना है, जो ब्रैकेट रहेगा ना उसमें बदलाव करना है, बाकी चीजों को नहीं बदलना है। जैसे कि ब्रैकेट में लिखा है मैंने सूरत, मेरे एरिया का नाम, तो सूरत की जगह पे आप अपना मुंबई जो अपना पर्सनल जो जगह है उसका लिख दो, ठीक है, कांदीवली है, बोरीवली है, या फिर मलाड है, दादर है, जो भी, यानी कि पर्टिकुलर, तो बस उतना ही चेंज आपको करना है, समझ रहे हो। तो कैप्चर जो अपना प्रॉम्प्ट जो है वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन प्रॉम्प्ट अभी आपको मेरे ख्याल से दोनों चीजें मिक्सचर होगी, तो अभी हम इंस्टाग्राम के सेटिंग के ऊपर ही प्रॉपर करें, उसके बाद हम प्रॉम्प्ट के ऊपर करेंगे, ठीक है। पहले एआई को करती, मैं एआई भी किया नहीं ना। लास्ट सेशन कब मुझे ना कोई सेशन तो मिस नहीं किया, पता नहीं क्या ये मिस हो एक गया काम कर मुझे। रहा आपको है ना, ये रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो मिल जाएगा, लास्ट या लास्ट सेकंड ही था। अभी आपको उसका यूट्यूब का लिंक ग्रुप में भी डाला है, मैं आपको पर्सनली भी भेज देता हूँ, आप उसको देख लोगे तो उसमें आज जो करवाया ना वही करवाया, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग गए थे, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और प्लीज भेज सर दिया आज तो मैं का आपको। आज का सेशन का भी वीडियो वो भेज देना, क्योंकि आज मेरा नेटवर्क चला गया था बीच बीच में। अच्छा अच्छा, ओके ओके,